नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द चतुर्थ पाठ का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आने वाला हूं, तो वो अब समय आ गया है। अब वो आप तैयार हो जाएंगे अपनी बुक को लेकर के। देखिए, चारों वेदों पर आज हम चर्चा करेंगे। चत्वारो वेदाः जो हमारा चतुर्थ पाठ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, चत्वारो वेदाः चतुर्थः पाठः। ठीक है ना बेटा, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, अर्थात ये परीक्षा के समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो ध्यान रख लेना है आप लोगों को, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमारे लिए किस काम में आता है। इसमें हम समय की अवधि को थोड़ा कम करके और पूरे चैप्टर पर हम नजर डालते हैं, ध्यान रखना। और सबसे पहले जैसे हम पाठ को पढ़ते हैं उसी प्रकार से पाठ का परिचय हम शुरुआत यहां से करें। जैसे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में किया है, वैसे ही हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारी गति अधिक होगी, ध्यान रखना। लिखा हुआ है, देखिए पाठ का परिचय कि प्रस्तुत पाठ चत्वारो वेदाः में प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन है। इस पाठ में किसकी विशेषताओं का वर्णन है? भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का। भारत की संस्कृति क्या है, भारत की संस्कृति के आधार पर कौन कौन सी विशेषताएं हमारी निहित हैं, उन्हीं विशेषताओं का वर्णन है। विश्व के सारे उपलब्ध ग्रंथों में वेद ही सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। जितने भी संसार के हमारे ग्रंथ बने हुए हैं, संसार में जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं, सब में बात कर रहा हूं, संस्कृत के ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ध्यान रखना। उसमें विश्व के सारे जितने भी, सब में वेद हमारा सबसे प्राचीनतम है। वेदों को ज्ञान का पर्याय भी माना जाता है। अब ज्ञान का पर्याय कैसे? ज्ञान का पर्याय कैसे? देखिए, ज्ञान आता कहां से है? वेदों से। जिसके पास ज्ञान है मतलब वो शास्त्रों का ज्ञाता है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है। वेदों ने ही आज हमें इस योग्य बनाया है कि हम पढ़ लिख पा रहे हैं, तो वेद को ज्ञान का पर्याय माना गया है। इसमें भारतीय संस्कृति की उच्चता प्रतिपादित है। भारतीय संस्कृति की संस्कृति क्या है हमारी भारत की? आप जानते हैं, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, छोटे बड़ों से प्यार करना, दुलार करना, और किस प्रकार से किस काम को करना, ये सारी संस्कृतियां हैं, हमारी भारत की धरोहर है। ये सब इसकी उच्च संस्कृति की उच्चता को प्रतिपादित वेदों ने किया है। इसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथों के रूप में चारों वेदों की संरचना और स्वरूप का परिचय दिया गया है। आधार ग्रंथों के रूप में चारों वेदों की संरचना और स्वरूप का भी इसमें परिचय दिया गया है, तथा वैदिक साहित्य की व्यापकता को निरूपित किया गया है। अर्थात जो वैदिक साहित्य है, हमारा वेदों का साहित्य है, जो बहुत प्राचीन काल से पड़ा हुआ है, उसकी सारी देखिए व्यापकता को निरूपित यहाँ किया गया है कि कितने, क्यों इनको वेदों को सबसे प्राचीन माना गया है, इसमें क्या क्या सन्निहित है, ये सारी चीजें इसमें वेदों में बतलाई गई हैं। देखें, इसमें ये पाठ का सार है। पाठ के सार में इन्होंने क्या दिया हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है कि भारत वर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदाः प्रधान पदम धारयन्ति। अब उन्होंने ये कहा है कि भारतवर्ष की संस्कृति, सांस्कृतिक निधियों में वेद क्या है? प्रधान पद को, सर्वाधिक प्रधान है या सबसे मुख्य माना गया है। वेद हमारा क्या माना गया है? सबसे मुख्य। प्रधान का मतलब क्या होता है? मुखिया। प्रधान का मतलब क्या होता है? सरपंच। प्रधान का मतलब क्या होता है? एक साधने वाला, एक नायक जिसे हम बोलते हैं। जैसे एक गांव की बात करते हैं, एक छोटे से गांव की बात करते हैं, उस गांव में एक प्रधान का चुनाव होता है और उसको गांव का एक मुखिया बनाया जाता है, जिसे हम प्रधान, सरपंच या नायक कुछ भी कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा भारत वर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदाः प्रधान पदम धारयन्ति, अर्थात वेदों को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रधान माना गया है। भारत में जो हमारी संस्कृति है, भारत में जो सांस्कृतिक पद है, उसकी सबसे प्रधान पद है हमारा किसका? वेद का। देखें, यहां से देखेंगे, संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमाः सन्ति। संसार के उपलब्ध ग्रंथों में, संसार में जितने भी उपलब्ध ग्रंथ हैं हमारे इस जगत में, जितने भी ग्रंथों की बात करें हम, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, सारे ग्रंथों की बात कर रहे हैं, उन ग्रंथों में ते माने वे एव प्राचीनता सन्ति, वेद हमारे क्या है? सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम है। ठीक, यहां तक आपने देखा। अब यहां तक आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि भारत वर्षस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है बेटा? षष्ठी विभक्ति। कैसे पता किया इसमें षष्ठी विभक्ति लगी? तो वर्ष में देखें आप, इसमें लिखा हुआ है ये वर्ष। क्या लिखा है? वर्ष लिखा है, ये राम लिखा हुआ है।
लिखा है। राम की माँ, राम का माँ छोटा है, वर्ष का सा भी छोटा है, और मतलब छोटा है तो इसमें छोटा आ आएगा। तो इसमें राम की जब रूप चलाएंगे तो रामः रामः रामम रामेण रामाय रामातो रामस्य। देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन में आ गया है रामस्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रामस्य आया। वैसे ही यहां से चलेगा वर्षम वर्षम वर्षेण वर्षाय वर्षेण वर्षाय वर्षात। यहां से आएगा रामः वर्षम वर्षम वर्षेण वर्षाय वर्षात वर्षस्य और वर्षे। तो षष्ठी विभक्ति में वर्षस्य आएगा, तो यहां पर भी लिखा हुआ है वर्षस्य, भारत वर्षस्य। मतलब इस पूरे पद में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, अब मैंने यहां पर आपको देखा कि प्रथमा द्वितीया में वर्षम वर्षम बोला है, क्यों? नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए वर्षम वर्षे वर्षाणी, वर्षम वर्षे वर्षाणी ऐसे रूप चलेगा जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। उसी प्रकार से प्रथमा द्वितीय समान रहता है और तृतीय विभक्ति से राम के समान चलने लगता है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु। अब निधिषु जो बना हुआ है यहाँ, ये निधिषु, तो आप इसमें निधि में देखें सप्तमी विभक्ति का बहुवचन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। क्यों? देखिए यहां आपने देखा होगा हरिसु कविसु ऐसे देखे हैं ना, तो निधि के भी रूप हमारे ऐसे ही चलेंगे। निधि हमारा रूप है इकारांत स्त्रीलिंग, नदी के समान नदीशु बनता है, वैसे ही बनेगा हमारा निधिशु। ठीक, इकारांत स्त्रीलिंग है, ध्यान रखें, ऐसे बनता है हमारा निधि। ठीक है ना, निधि, निधि आप रूप बना दें, या निधि आप ऐसे भी लिखेंगे निधि ही। ठीक, निधि ऐसे भी बनेगा। तो ये आपका विसर्ग के आधार पर इकारांत स्त्रीलिंग हमारा रूप बनेगा। निधि हमारा शब्द है और नदी के समान हमारे रूप चलेंगे। जैसे नदी के समान चलते हैं वैसे ही निधि की चलेंगे, ध्यान रख लेना। तो यहां हमारा सप्तमी में बनेगा नदीसु, तो ये बनेगा हमारा निधिशु, ध्यान रखना। और निधि का मतलब होता है संपदा, निधि का मतलब होता है धन, निधि का मतलब होता है वैभव, निधि का मतलब होता है यश, और निधि का मतलब होता है रुपए, धन, संपत्ति। ठीक, तो उन्होंने कहा है सांस्कृतिक संपत्ति है हमारी, सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, सांस्कृतिक कोष है हमारा संस्कृति का। कौन? बोले भारतवर्ष की संस्कृति का कोष है कौन? वेदाः, वेद। प्रधान पदम, सबसे प्रमुख रूप में वेदों को ही माना जाता है और इन्हीं को धारयंती माना धारण किया गया है, इन्हीं को अपनाया गया है कि सांस्कृतिक धरोहर। अब ये इसमें जो धारयंती लिखा हुआ है, ये वेदाः लिखा हुआ है, तो वेदाः वेदौ वेदाः, रामाः रामौ रामाः, ये लिखा हुआ है रामः रामौ रामः रामौ रामाः, लिखा है ना। यहां पर आप बनेंगे वेदाः, बना दें यहां वेदाः वेदौ वेदाः, बना हुआ है कि नहीं? तो प्रथमा द्वितीय एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन बना है ना। अब यहां पर जो वेद लगा है ये बहुवचन है। क्यों लगा हुआ है बहुवचन? कारण ये है क्योंकि यहाँ एक वेद की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ चारों वेदों की बात हो रही है। और जहां एक नहीं, दो नहीं, दो से अधिक, तीन या चार, पांच, छह, सात, 10 जितने भी हो जाए वो सब बहुवचनांत पद में आ जाते हैं। ठीक, चलिए प्रधान पदम, प्रधान पद को धारण करते हैं, इसमें द्वितीय विभक्ति है। और धार्यति धार्यतः धार्यन्ति, धार्यति धार्यतः धार्यन्ति बनेगा हमारा। ठीक, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों? यहां धाई धातु है धारण करने के अर्थ में, और यहां जो आपका बना हुआ है कर्मवाची की क्रिया बनी हुई है, जैसे कि राधा पुस्तक पढ़ती है। ठीक, तो राधा पुस्तकम पठति ऐसे बनेगा, राधा पुस्तकम पठति। और यहां पर बना, और यहां अगर राधा मोहन सुरेश आदि जैसे बहुत सारे छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, तो अगर जैसे कहते हैं हमने बहुत सारे छात्रों की बात करें ना, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, तो यहां हो जाएगा छात्राः, छात्राः पुस्तकम पठ्यन्ति। ठीक है, तो पठ्यन्ते बन जाएगा। और यहां पर भी कर्मवाची की क्रिया है धारयन्ति।
अब यहां लिखा हुआ है, देखें, संसार सागरस्य। फिर क्या लिखा हुआ है? संसार सागरस्य। इसमें भी देखें, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे वर्षस्य वैसे ही सागरस्य। अभी बताया ना मैंने। तो राम के समान रूप चलेंगे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा संसार सागरस्य। ठीक, संसारस्य। संसार सारस्य में कैसे बनेगा? संसारस्य में संसारः, संसारम, संसारेण, संसाराय, संसारात, संसारस्य और संसारे। सप्तमी विभक्ति में संसारे, षष्ठी विभक्ति में बनेगा संसारस्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन में। और उपलब्ध ग्रंथेषु, जैसे ग्रंथेषु, अब यहां उपलब्ध को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ग्रंथ शब्द को ले लीजिए। तो ग्रंथ शब्द हमारा राम के समान ही चलेगा। देखिए, राम के समान चलेगा। राम में छोटा माँ है लास्ट में, और आप देखें तो ग्रंथ में भी हमारा क्या है? छोटा था है लास्ट में इसमें। तो इसके रूप ये बनेगा रामेशु, तो ये बनेगा आपका क्या? ग्रंथेषु। क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा आपका ग्रंथेषु। बनेगा कि नहीं बनेगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनेगा ग्रंथेषु। ते भी हमारा बहुवचनांत पद लगा हुआ है। अब कैसे? ये किसके रूप है? ये तत् के रूप है। किसके? तत्। तत्, तत् के रूप चलेंगे। और ये पुल्लिंगवाची तत् होगा। पुल्लिंगवाची तत् होगा तो इसमें चलेगा सह, तौ, ते। ठीक, तो यहां चलेगा सह, सह, सह तम तेन, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्मिन्, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्सो तस्मिन्, ऐसे रूप चलेंगे। सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, तत्मन वह, यहां आ जाएगा तौ तौ, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः बनेगा। यहां होने ते तान तैहि, ते तान तैहि, तेभ्या 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 तेभ्या, तेसाम तेसु। ये सर्वनाम रूप है, ध्यान रख लेना है। और सर्वनाम रूप भी जरूरी होते हैं, याद करना। अब यहां सर्वनाम क्यों प्रयोग किया जाता है? किसी संज्ञा का दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये ते आया है वेदों के लिए। किसके लिए आया है? वेदों के लिए। उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष की सांस्कृतिक निधि जो है वह वेदों को प्रधान माना गया है। सांस्कृतिक निधियों में वेदों को क्या माना गया है? प्रधान माना गया है। और संसार के उपलब्ध ग्रंथों में, संसार में जितने भी उपलब्ध ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में ते माने वे कौन? वेद। वे एव प्राचीनतमा सन्ति, वे सबसे प्राचीनतम हैं। कौन? बोले वेद। वेद सबसे प्राचीनतमा सन्ति, प्राचीनतम है। ठीक, संति, अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, ये भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। फिर इसके बाद दिया हुआ है भारतीयाः सर्वेपि वेद संबंधेन गौरवम अनुभवन्ति। भारतीयाः, हमारे जितने भी भारतवासी हैं, सभी भारतीय हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि भारतीयाः सर्वे अपि, देखें सर्वेपि लिखा है ना, तो सर्वे अपि हो जाएगा। सर्वेपि, आप इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो सर्वे प्लस अपि हो जाएगा। और ये जब वाक्य बनेगा हमारा तो इसमें हमारी पूर्व रूप संधि हो जाएगी और ये बनेगा सर्वेपि। क्या बनेगा? सर्वेपि बनेगा। तो यहां पर दिया हुआ भारतीयाः सर्वेपि वेद संबंधेन। ठीक, सर्वेपि वेद संबंधेन, भारतीय जितने हैं, जितने सभी भारतीय हैं वो वेद संबंधेन, वेद के संबंध से गौरवान्वित अनुभवंती, गौरव, अपना गौरव अनुभव करते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर कि मैं वेदों का अध्ययन करता हूं, मैं इस ऐसे भारत देश में निवास करता हूं जहां वेदों की परंपरा और वेदों की संस्कृति का प्रचुर मात्रा में यहाँ प्रसारण किया जाता है। तो अनुभव किया जाता है, अपने गौरव को अनुभव किया जाता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत गौरवशील हैं, गौरवशाली हैं। ज्ञानस्य पर्याय एवं वेदः वर्तते, वेदो वर्तते। उन्होंने कहा ज्ञानस्य माने ज्ञान का, पर्याय माने पर्यायवाची, उसका दूसरा उसी समान। ठीक, ज्ञान का पर्याय, एवं वेदः वर्तते, और वेद है।
हमारा ज्ञान का पर्याय कौन है? वेद है। शास्त्राणि वेदानाम उद्धरणैः स्वसिद्धितान प्रतिपादयन्ति। शास्त्राणि माने शास्त्रों में, शास्त्राणि माने शास्त्रों ने, वेदानाम माने वेदों को, उद्धरणैः माने धारण करके, स्वसिद्धांत अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। शास्त्रों ने वेदों को आधार मान करके, धारण करके और अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। शास्त्रों में वेदों को आधार मानकर ही जो कुछ शास्त्रों में दिया जाता है, जो हम और सारे बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन सारे ग्रंथों को पढ़ने का एक मूल आधार उन्होंने वेदों को बनाया है। शास्त्रों में जो सारी चीजें निहित की गई हैं वो वेदों से उठा करके अलग अलग ढंग से उनको विभाजित करके रखी गई हैं। प्रस्तुत पाठे चतुर्थाणाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति। उन्होंने कहा इस प्रस्तुत पाठ में जो हम चत्वारो वेदाः नाम का पाठ पढ़ रहे हैं, इस प्रस्तुत पाठ में चतुराणाम वेदानाम, चारों वेदों का स्वरूपम, चारों वेदों के स्वरूप के मुख्य रूप से इसमें प्रतिपाद्य दर्शितम अस्ति। उनके वेदों के अंदर की थोड़ी थोड़ी बातों को प्रतिपाद्य किया गया है। ज्यादा तो नहीं, एक भाई चारों वेदों का अगर विशाल रूप से वर्णन किया जाए और उसकी अंदर जाकर के और विशाल गंभीरता को प्रकट किया जाए तो एक वेद बहुत बहुत बड़ा होता है। इसीलिए उन्होंने सूक्ष्म रूप में मुख्य रूप से जो जो चीजें हमारे वेद की हैं उन्होंने इसमें प्रतिपाद्य किया है और प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति देखने को मिलता है। ठीक, अब यहां देखेंगे भारतीय में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ठीक, भारतीय, ये बहुवचनांत पद है हमारा, प्रथमा का बहु, भारतीय। ठीक, भारतीय, भारतीय, भारतीयाः। सर्वे अपि पूर्व रूप संधि है और वेद संबंधेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लग गया है। वेद संबंधेन में क्या लगा है? तृतीय विभक्ति का एक वचन। जैसे हमारा रामेण संबंधेन, फलेन संबंधेन, वैसे तृतीय विभक्ति में बनेगा वेद संबंधेन। गौरव अनुभवंती में प्रथमा, अनुभवती, अनुभवतः, अनुभवंती, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है, अनुभवंती। फिर लिखा है ज्ञानस्य में षष्ठी विभक्ति पर्याय वेदा वर्तते। शास्त्राणि में शास्त्रम, शास्त्रे, शास्त्राणि, तो प्रथमा का बहुवचन पद हो जाएगा। शास्त्रम, शास्त्रे, शास्त्राणि, प्रथमा का बहुवचन। वेदानाम में षष्ठी विभक्ति, वेदानाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है, जैसे फलानाम, रामाणाम, वेदानाम। ठीक, उद्धरणीय में तृतीय विभक्ति, वेदों का उद्धरण करके, ठीक है ना, धारण करके, धारण करने से। ठीक, और यहाँ उद्धरणई में पूरे वाक्य में देखा वेदानाम उद्धरणई में तो तृतीय विभक्ति, वेदानाम को अलग निकाल लिया जाए तो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, स्वसिद्धतान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, रामः रामान, जैसे ते तैतान, तान लगाना, ते तैतान, ते तान तई, तेभ्य तेषाम, तो स्वसिद्धतान, सिद्धंतान, प्रतिपादयन्ति, प्रतिपादयतः, प्रतिपादयति, प्रतिपादयतः, प्रतिपादयन्ति, तो यहां पर भी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा। प्रस्तुते में सप्तमी का एक वचन, पाठे में सप्तमी का एक वचन, चतुराणाम, चतुराणाम में हमारा षष्ठी का बहुवचन, वेदानाम में षष्ठी का बहुवचन। स्वरूपम, स्वरूप का, मुख्यम, मुख्य, च माने और, प्रतिपाद्यम माने प्रतिपाद्य, दर्शितम अस्ति माने दर्शन है, दर्शित है, दिखाया गया है। अर्थ को देखेंगे, इसमें हिंदी अनुवाद देखेंगे हम, अनुवाद को। भारतवर्ष की सांस्कृतिक निधियों में वेद सर्वाधिक प्रधान है। सांस्कृतिक जो निधियां हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनमें सबसे प्रधान हमारा वेद है। संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वेद ही सबसे प्राचीन है। सभी भारतीय वेदों के कारण गर्व का अनुभव करते हैं। सभी भारतीय हमारे वेदों के कारण गर्व का अनुभव करते हैं। ज्ञान का पर्याय ही वेद है। वेदों के उद्धरण से ही अन्य शास्त्र अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। इस पाठ में चारों वेदों का स्वरूप और मुख्य प्रतिपादित विषय को बताया गया है। ठीक, समझ में आया होगा। वैसे पहले भी मैं इसमें इतनी सारी चर्चा कर देता हूं इसमें, तो आपके दिमाग में कहानी तो वैसे भी बैठ जाती है। ये अर्थ हमारा एक सिस्टम होता है किसी चीज को क्रमबद्धता के साथ लिखने का, तो इस अनुवाद को आप इस प्रकार से देखेंगे। आगे देखेंगे, सबसे पहला पैराग्राफ अब हमारा आया है। पाठ यहां से प्रारंभ होता है। आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाएं। ठीक, अपनी पाठ पुस्तक अपने पास रखिएगा। ध्यान रखें, मैं आपको बता दूं कि कोई भी पाठ पढ़ने से पहले
किसी भी पाठ का अवलोकन करने से पहले, देखने से पहले अगर हम उस पाठ को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो वो हमें कहानी समझ में नहीं आती है। और जब समझ में नहीं आएगी तो निश्चित है कि उसके हमारे एक भी, अगर उसके सारे पात्रों को, उसके सारे जितनी सारी विशेषताएं हैं, उन सारी विशेषताओं को अगर दिमाग में हम रख लेते हैं तो प्रश्न वहीं से बनता है। प्रश्न वहीं से बनता है और उन्हीं प्रश्नों से क्वेश्चन होता है कि जैसे उन्होंने कह दिया है कि अगर वेद में, हमारे वेद कितने कितने भागों में विभाजित हैं, तो उन्होंने कह दिया 4 भागों में, तो 4 हमें याद रखना पड़ेगा कि वेद 4 होते हैं। अगर जैसे उन्होंने कह दिया पंचम वेद की संज्ञा किसी के दी गई है, तो नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, तो पंचम वेद हमें याद रखना पड़ेगा कि नाटक को पंचम वेद कहा गया है। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा होती है, जैसे शुक्ल यजुर्वेद कौन कितने भागों में बटा है, तो उसकी कितनी शाखाएं होती हैं। तो ये अगर हम कहानी को अच्छे से नहीं सुनते हैं तो निश्चित है कि पाठ हमसे फिर बनेगा नहीं। इसके पहले जो हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में आपने देखा होगा, और पार्ट 1 पार्ट 2 में भी मैंने यक्ष युधिष्ठिर संवाद आप लोगों को पढ़ाया है। तृतीय जो पाठ है उसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद है। अगर उस कहानी को हम अच्छे से नहीं श्रवण करते हैं, सुनते हैं कि यक्ष ने क्या कहा और युधिष्ठिर ने क्या कहा, तो वो कहानी के प्रश्न नहीं बनेंगे। और अगर परीक्षा में आते हैं, सबसे ज्यादा मूल डिपेंड करता है हमारे ऊपर किस, कि जब हम कहानी को सुनते हैं तो 70-80% क्वेश्चन हमसे बन ही जाते हैं। चलें आगे। ठीक, तो पहले नंबर का पैराग्राफ है, यहां से कहानी हमारी शुरुआत हो रही है। आप लोगों को बस दिमाग से सुनते जाना है और हाथ में कलम पेंसिल जरूर लिए रहना है, जिससे जहां पर आपको थोड़ा लगता है कि यहां हमें मार्क करना है तो आप वहां मार्क भी जरूर जल्दी से करते जाएंगे, या आप हाईलाइटर रख लेंगे तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। देखें, इसमें लिखा है अस्माकं प्राचीनः संस्कृति। देखें, अस्माकं प्राचीनः संस्कृतिर्वेदेषु, संस्कृति वेदेषु सुरक्षितः वर्तते। संसारस्य च प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयः तत्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेद रूपम् अधारयन्। विशेषतः यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य 4 रूपाणि कृतान्यासन। अतएव 4 वेदाः इति परंपरा प्रवृत्ताः। ते च वेदाः ऋग्वेद, यजुर्वेदाः, सामवेदाः, अथर्ववेदश्चेति सन्ति। समझ में आ गया? देखें, अब यहां से उन्होंने क्या कहा है। अस्माकम माने हमारे। अस्माकम कहाँ का रूप है, ये सारी चीजें जान लेना, ध्यान रख लेना। आपको अगर वहां पर पैराग्राफ मिलता है, पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन बना करके देता है और उसने पूछ लिया है, ये आपको सबसे पहला यहां से उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे दे दिया और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन डाल दिया। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दे दिए। अस्माकम कह विभक्ति रूपम। ठीक, अस्माकम कह विभक्ति रूपम। अस्माकम जो लिखा हुआ है कौन सी विभक्ति का रूप है, तब आप क्या बताएंगे? प्रश्न आ गया है ये इन्वर्टेड कॉमा में कि अस्माकम कह विभक्ति प्रयुक्तम। बताएं जल्दी से। ये जैसे प्रश्न बन गया है, अस्माकम कह विभक्ति प्रयोग। अस्माकम में जो कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है, तो ये सारी चीजें भी हमें आनी चाहिए। अस्माकम में आपको बता दूं कि आप लोगों ने सर्वनाम रूप पढ़े होंगे जिसमें असमद के रूप चलते हैं। किसके? असमद के। असमद के रूप आप सीख लेंगे तो अस्माकम आपसे बन जाएगा। अस्माकम षष्ठी विभक्ति में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? अस्माकम। अहम, आवाम, वयम। तो वयम यहां बनेगा वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यः, अस्मभ्यः, अस्माक, अस्मान, वो अस्माकम, अस्मासु। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है। अस्माकम मतलब हमारे, हमारे। ठीक, प्राचीना माने सबसे प्राचीन, संस्कृति माने संस्कृति, वेदों, वेदेशु माने वेदों में, संस्कृति वेदों में, हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षिता वर्तते माने सुरक्षित है। हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो गौरव है, हमारे देश का जो सम्मान है, वो आज हमारा जो सम्मान है वो कहां से आया हुआ है? सब वेदों में सुरक्षित रखा हुआ है। जब व्यक्ति कोई किसी बात पर हमारे यहाँ उंगली उठाता है तो उसको वेदों का प्रमाण दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर पर बहुत सारे सवाल जवाब हुए कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सवाल जवाब, देखिए सबका अधिकार मांगने का है। जो वर्षों से वहां पर प्रतिष्ठित था उसको वहां से हटाया गया और दूसरे को लाया गया। तो ये देखिए, अब इसका प्रमाण ना हम जानते हैं ना कोई, लेकिन ये सब वेदों में प्रमाणित है। किसमें है?
वेदों में है, शास्त्रों में है, रामचरितमानस में है, रामायण में है, कहीं ना कहीं ये प्रमाणित है। और जो पूर्वज थे उन्होंने ये सब किया है, तो इसको प्रमाणित मानना पड़ता है। आज चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वो हमारा हाई कोर्ट हो, कोई भी हो, वहां जो बैठे हुए हमारे न्यायाधीश हैं वो भी सारी इस बात को मानते हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए देखिए, हम किसी भी धर्म से संबंधित हों, उनके लिए दोनों बराबर हैं जो न्याय पथ पर बैठा हुआ है। लेकिन वहां प्रमाणित क्या माना जाएगा? ये अन्याय और न्याय की बात नहीं, यहाँ केवल न्याय की बात हो रही है। सही क्या है? उन्होंने देखा वेदों में ये बात निहित है, उसका निर्णय लिया गया। अयोध्या राम जी की है, राम मंदिर बनेगा, ये निर्णय हो गया, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि प्रमाण मिला हुआ है, और प्रमाण जहां प्रमाणित हो जाता है फिर उस पर कोई किसी की उंगली नहीं उठाता है। कारण यही है, देखिए यही संस्कृति हमारी आज यहां पर क्या है, सुरक्षित रखी हुई है, जो हम लोग बहुत सालों से सोच रहे थे कि ये हो जाए, ये हो जाए। अगर इतिहास को खंगाला जाए, भारत देश की गरिमा को देखा जाए, भारत में बहुत कुछ था। ऐसे ही नहीं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत हमारी स्वर्ण की क्या है, चिड़िया है, ध्यान रख लेना, स्वर्ण चटका। भारत हमारी सोने की चिड़िया कही जाती थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इतना स्वर्ण था। विदेशी आक्रांतों ने यहां पर आकर के आक्रमण कर करके, आपने देखा कि गुजरात देश गुर्जर प्रदेश से स्थित है, देखा ना, हमारा सोमनाथ मंदिर धूली चका रहा। सोमनाथ मंदिर पूरा स्वर्ण से ही बना हुआ था, और कितना असंख्य पद्म मुद्राएं और असंख्य की तादाद में वहां स्वर्ण था, पूरा स्वर्ण से बना हुआ था। तो हमारे देश की धरोहर इतनी प्रभावशाली थी कि लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया, आक्रांताओं ने, और आक्रमण करके आज हमारे यहाँ से जो गौरव का एक मुकुट था, हमारा मणि मुकुट धारिणा जो था, मुकुट धारण किए हुए थे सोने की चिड़िया का, अब वो हमसे क्या हो गया, छिन गया है। कारण क्या है? बहुत सारे। अब लेकिन प्रमाण देखा जाए, धरोहर को देखा जाए, तो इसमें सब कुछ निहित है कि कहां पर क्या क्या था, और उस चीज को हम देखते भी हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, तो जानना भी चाहिए। तो उन्होंने कहा अस्माकम प्राचीना, हमारी जितनी भी प्राचीन संस्कृति है वो सब वेदों में सुरक्षित वर्तते, माने अभी भी है, अभी भी सुरक्षित है हमारे वेदों में। फिर उन्होंने कहा संसारस्य माने संसार का, और संसार का प्राचीनतम साहित्य। चा माने और, चा मतलब और, संसारस्य माने संसार का, संसार का प्राचीनतम, सबसे प्राचीन साहित्य माने साहित्य, जो संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है, वेदेषु माने वेदों में, उपलभ्यते माने उपलब्ध है। वेदों में आज भी संसार का सबसे प्राचीनतम हमारा साहित्य क्या है, उपलब्ध है। आज भी अगर उनको देखा जाए, पढ़ा जाए, वेदों का ज्ञान लिया जाए, तो आज भी संसार का जितना भी साहित्य है सब किसमें है, वेदों में उपलब्ध है। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसंता ऋषिया तात्कालिकम सर्वम ज्ञानम वेद रूपम आधारयन। उन्होंने कहा सप्त सिंधु प्रदेश। अब सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहा गया है? भारत को कहा। 7 सागर, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सागर है ना हमारे, ठीक। तो उन्हीं सप्त सिंधु, सिंधु माने समुद्रों की बात कर रहे हैं, सागरों की बात कर रहे हैं, सप्त माने 7 और प्रदेशी माने प्रदेशों में, जो हमारे 7 सागरों के प्रदेशों में निवसंता माने निवास करने वाले जितने भी हमारे ऋषिया माने ऋषि हैं, ऋषिया यहाँ बना हुआ है, ये प्रथमा का बहुवचन है। ऋषि, वो ऋषि, ऋषि, ऋषिया, प्रथमा का बहुवचन बना हुआ है। ऋषि इकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, तो ऋषि के रूप चलेंगे हरि के समान। कैसे चलेंगे? ऋषि के रूप चलेंगे हरि के समान। जैसे हरि के रूप चलते हैं वैसे ऋषि के चलेंगे। हरि ही हरिम हरिणा हरये, हरे हरे हरऊ हरे, ऋषि ऋषिम ऋषिणा ऋषये, ऋषि ऋषि ऋषौ ऋषि, ऐसे चलेंगे। तो ऋषि जो हमारा बनेगा यहां पर, जो बहुवचन में बनेगा, हरि हरिम हरया, हरि हरि हरया, ऋषि ऋषि ऋषिया। तो यहां ऋषिया जो बना हुआ है ये प्रथमा का बहुवचन है, यहां विसर्ग आ जाएगा, ऐसे बनता है ऋषिया, ऋषिया। ऐसे बनेगा बहुवचन में हरया, हरया। ऐसे बनेगा बहुवचन में कवया, ऐसे बनेगा बची रवि के रूप चलेंगे तो रवया, ऐसे बनते हैं, ये बहुवचनांत पद है, ठीक। तो यहां पर ऋषिया शब्द जो आया हुआ है वो आया है, बहुत सारे ऋषियों की बात कर रहे हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले, निवास करने वाले, निवसंता है ना, नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु से यहां पर बना हुआ है, निवसंता बहुवचनांत पद है। तो
निवास करने वाले जितने भी ऋषिगण हैं वो तात्कालिकम माने तत्काल, सभी ज्ञानम माने सर्वम माने सभी, और ज्ञानम माने ज्ञान को किससे धारण किया है, तत्काल में तात्कालिक जितने भी उन्होंने ज्ञानों को ग्रहण किया है और आज ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं जितने भी ऋषि हैं, पहले भी जो थे उन्होंने और जो आज चले आ रहे हैं तत्काल में, उन सारे ऋषियों ने जो सभी ज्ञान को क्या आधार्यन माने धारण किया, वो कहां से, वेद रूपम, वेद के रूप में सारे संपूर्ण ज्ञान को धारण किया हुआ है ऋषियों ने। ठीक, और इसी रूप देव ऋषियों की तपोस्थली, ऋषियों के कारण जो हम पा रहे हैं, जो संस्कृति पा रहे हैं, वो ऋषियों ने हमें क्या है बतलाइए। गुरु परंपरा के आधार पर जो हमारे यहाँ शिक्षावल्ली चलती थी, गुरु परंपरा के आधार पर, तो शिक्षण शास्त्र के आधार पर, गुरु परंपरा के आधार पर जो शिक्षा शास्त्र पढ़ाया जाता था वही है जो आश्रमों में बैठ करके पढ़ाना, ये वेदों से ही तो पढ़ाते थे। विशेषतः यज्ञ संचालनाएं, विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि इस वेदों का प्रयोग ऋषि मुनि तपस्वी किसमें प्रयोग करते थे अपने ज्ञान का, यज्ञ संचालन, यज्ञ के संचालन के लिए, यज्ञ करवाने के लिए, यज्ञ आदि हवन आदि पूजन आदि कर्म करने के लिए इन सारी चीजों का वेदों का प्रयोग करते थे। एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि, अब उन्होंने कहा एकस्यापि माने एक वेद के भी, वेद के एक वेद के भी, चत्वारी माने चार, रूपाणी माने रूप, कृतान्यासन माने किए गए। पूरे एक वेद था, पहले पूरा एक वेद था, उस वेद से सारी चीजें ये चलती थी। फिर उन्होंने कहा एक वेद की चार वेदों को मैं क्या किया, विभक्त किया, कृतान्यासन चत्वारी रूपाणी, चार रूपों में विभक्त किया। अतएव चत्वारा वेदा, फिर ये हमारे चार वेद हुए। इसी इति परंपरा प्रवृत्ता, फिर यही परंपरा हमारी प्रवृत्ति हुई। ते माने वे, चा माने और वे, वेदा, वेदा माने वेद है कौन, बोले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदा, और अथर्ववेद चा इति संति, और अथर्ववेद है, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा चा इति संति। ध्यान रखें इस बात को। अब उन्होंने कहा संसारस में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, साहित्यम में द्वितीय विभक्ति चा माने और, वेदेशु में हमारी कौन सी विभक्ति लगी हुई है, वेदेशु, रामेशु, वेदेशु, सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है वेदेशु, और उपलभ्यते यहाँ पर लिखा है तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई है, ऐसे लिखा ना वेदेशु, वेदेशु प्लस उपलभ्यन्ते, उपलभ्यन्ते, इसका उ देखें, पा का उ और इसका उ दोनों मिलेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, बड़ा उ हो जाएगा। यहां पर उ को निकाल लेंगे वेद में से, देखें वेद में से सा आधा बच जाएगा। ठीक, क्योंकि उ निकल चुका है, और यहां पर ये दोनों पदों को बना करके हमारा बड़ा उ यहां बीच में लिख जाएगा। उपलभ्यते में भी उ निकल चुका है तो पा लभ्यन्ते, लभ्यन्ति ऐसे बन गया। उ की मात्रा इसमें लगेगी तो ये बन जाएगा वेदेशु। ठीक, और यहां ये जुड़ जाएगा इसमें प लभ्यन्ति, बनेगा कि नहीं बनेगा, लभ्यन्ति, वेदेशुपलभ्यन्ते, तो यहां लिखा वेदेशुपलभ्यन्ते, लभ्यते, लभ्यते बना कि नहीं बना बेटा, तो वेदेशु लभ्यते। और यहाँ यते एते यन्ते, तो ये भी हमारा आत्मनेपद की क्रिया है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ दीर्घ संधि भी है, और ये आत्मनेपद की लभ्यते, 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 लभ्यन्ते ऐसी रूप बन जाएगा कर्मवाचक की। सप्त सिंधु प्रदेश, पूरे में 7 सिंधुओं का प्रदेश, तो इसमें पूरे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन आ जाएगा। निवसन्तः, निवसति, निवसतः, निवसन्तः, तो ये हमारा बना हुआ है क्या, बहुवचनांत पद। वस धातु निवास कर, ऋषिया में हमारी सप्तमी का प्रथमा का बहुवचन, तात्कालिकम में द्वितीय, सर्वम में द्वितीय, ज्ञानम में द्वितीय, वेद रूपम अधार्यन में यहाँ सत्री प्रत्यय लगा करके धई धातु से अधार्यन बन गया है। ठीक, चलिए, और ये बनेगा हमारा कहाँ, अधार्यन लंग लकार में बनेगा। ठीक, लंग लकार बहुवचन में प्रथम पुरुष में बनेगा। विशेषतः यज्ञ संचालनाय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, यज्ञ संचालनाय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामाय फलाय यज्ञ संचालनाय विद्यालयाय, वैसे ही संचालनाय,
ठीक, तो इसमें यज्ञ संचालनाय में चतुर्थी विभक्ति बनी हुई है। जैसे ये बनता है ना रामाय, रामाय, तो ऐसे ही बन गया है संचालनाय, संचालनाय, ये बन गया ना संचालनाय। तो ये चतुर्थी का एक वचन, ये भी चतुर्थी का एक वचन रहेगा। आगे देखें, फिर इसके बाद एकस्यापि, एकस्य प्लस अपि तो दीर्घ संधि हो जाएगी। एकस्य प्लस अपि, एकस्य प्लस अपि तो यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा, दोनों को लिया बड़ा आ बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और यहां पर एकस्यापि बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एकस्यापि, एकस्यापि, दीर्घ संधि हो गई पहली बात। अब यहां पर बात करते हैं तो यहां षष्ठी विभक्ति एकस्य लगा हुआ है, और यहां की बात करें तो ये अपि, अपि अव्यय है, तो इसका मतलब भी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, वेदस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, वेदाह वेदौ वेदाह, फिर वैसे रूप चलेगा तो वेदाह वेदम, वेदाह वेदम वेदैन वेदाय वेदात वेदस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। चत्वारि, चार की बात कर रहे हैं। रूपाणी, ये बहुवचन पद है, ये भी बहुवचन पद है, रूपम रूपे रूपाणी बनेगा, तो ये भी हमारा क्या है, प्रथमा का बहुवचन। कृतान्यासन, 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 तो यहां किया गया है, उन्होंने विभक्त किया है चार रूपों में। अतएव चत्वारः, यहां पर भी बहुवचन, वेदाह में बहुवचन, इति परंपरा प्रवृत्ता, ते सह तौ ते, ये भी बहुवचनांत पद है, चामन, और वेदाह में प्रथमा का बहुवचन, ऋग्वेदाह में प्रथमा का एक वचन, और यजुर्वेदाह में प्रथमा का एक वचन, सामवेदाह में प्रथमा का एक वचन, अथर्ववेदाह में भी प्रथमा का एक वचन। यहां सा बन गया है विसर्ग के स्थान पर, ध्यान रखें, विसर्ग यहां होना चाहिए, तो अलग अलग लिखेंगे तो विसर्ग होगा, और एक साथ में लिखेंगे तो यहां सा हो जाएगा। तो यहां सा बना है ना, देखें ऐसे, ये लिखा ना, अथर्व, अथर्व वेदः, ऐसे हो गया विग्रह करने पर, और चा प्लस इति, ऐसे बनेगा इसका विसर्ग, और जब ये जुड़ेंगे तो यहां सा हो जाएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है सा, ठीक, और चा और आई मिलकर के यहां गुण कर लेगा तो ये निकल जाएगा चेती, और अब इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अथर्व वेदस चेती, ऐसे बनेगा, अथर्ववेदस चेती बनेगा। ठीक, चलिए, संति अस्ति स्तः, संति, चार वेद हैं। आगे देखेंगे, अर्थ देखें, इसका अनुवाद क्या है, इसका अर्थ देख लेंगे। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो सब वेदों में सुरक्षित है, और संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में पाया जाता है। सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले तत्कालीन ऋषियों का सारा ज्ञान वेदों में वर्णित है। खास करके यज्ञ आदि कार्य के लिए भी एक वेद को चार रूपों में विभक्त किया गया है, इसलिए चारों वेदों की ऐसी परंपरा प्रचलित हुई है, और वे सब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन वेदों को, एक वेद को चार वेदों की परंपरा में प्रचलित किया गया है, और आज हम चार वेदों के बारे में जानते हैं। इसी को हम चत्वारो वेदा के नाम से भी जानते हैं। अब पैराग्राफ दूसरा हमारा शुरुआत हो रहा है, यहां से पैराग्राफ दूसरे में यहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा है, तो इसी के आधार पर हम सबसे पहले वेद को ही यहां से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक, अब यहां सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में ही बताया जाएगा, फिर इसके बाद अगले हमारे वेद आएंगे। तो ध्यान रखें, अब यहां से आप अगर चाहें तो नोट डाउन करते जाएंगे। कैसे करेंगे कि ऋग्वेद आपने ऐसे डाल लिया है, और ऋग्वेदः ऐसे डाल लें, और जो इसके मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उनको वन लाइन फैक्ट में लिखें। जैसे कि ऋग्वेद प्राचीन मंत्रान धारयति, ऋग्वेद में प्राचीन मंत्रों को धारण किया जाता है। अतएव इतिहासस्य विद्वांसस्य महत्वम अतितरम महति, मतलब इतिहासकार इसका महत्व बहुत अधिक मानते हैं। तो इसकी जरूरी नहीं है, 10 मंडलेषु विभक्तेषु, 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। ऐसे आप लिखते जाएंगे तो थोड़ा सा आपको भी याद होते जाएंगे, ध्यान रखें। ऋग्वेदाः प्राचीनतमान मंत्रान धारयति, ऋग्वेद प्राचीन मंत्रों को धारण करता है, प्राचीन मंत्रों को क्या कर रहा है, धारण करता है। जितने भी सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीन मंत्र हैं सब ऋग्वेद में ही हैं, सबसे प्राचीनतम मंत्र। ठीक, अब ऋग्वेदा में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, एक वचन, मंत्रान में द्वितीय विभक्ति मंत्रों को,
तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन धार्यति, धार्यतः, धार्यन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लगा हुआ है। ठीक, अतएव, अतएव, इसीलिए इतिहास, इतिहासस्य माने इतिहास का, इतिहासस्य माने इतिहास का, विद्वांसा, विद्वांसा, इतिहास, इतिहास के जितने भी विद्वान हैं, तस्य महत्वम अतितराम मन्यते, और विद्वान जितने भी इतिहास के हमारे विद्वान व्यक्ति हैं वो सब इसका क्या है, बहुत अधिक क्या मानते हैं, महत्व मानते हैं। किसको, वेदों का, सबसे प्राचीन वेदों का जो सबसे प्राचीन मंत्र है इसका सबसे अधिक महत्व, लगातार उसी का मंत्र, मन्यते, मन्यते, मन्यन्ते, और अतितरा माने लगातार या बहुत ज्यादा। ठीक, अयम वेदा दससु मंडलेषु, अयम माने हमारे जो ये वेद हैं, यह वेद, अयम माने यह वेद, कौन, ऋग्वेद, ऋग्वेदा वेद, दससु, दससु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, दससु, मंडलेषु माने मंडलों में, दससु हमारे इस वेद को, किसको, ऋग्वेद को, ऋग्वेद को 10 मंडलों में, विभक्ता माने विभक्त किया गया है। कितने वेदों में, 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपाणी सूक्तानि बहूनि विद्यन्ते, प्रतिमंडल में मतलब प्रत्येक मंडल में, 10 मंडल बतलाए गए हैं, 10 मंडल में, और 10 मंडल में, 10 मंडल जितने भी हैं 10 मंडलों को ऋचाओं, ऋक् माने ऋचाएं, समूह रूपाणी, ऋक् समूहों में, ऋचाओं के समूह में, और सूक्तानि, और सूक्तों, सूक्तानि बहूनि विद्यन्ते, हमारे प्रत्येक मंडल में ऋचाओं का समूह है, और क्या है, सूक्तों, और सूक्तों को बहुत सारे सूक्तों को इसमें क्या किया गया, विद्यन्ते माने देखा गया है। सूक्ता नाम देवता है ऋषिया छंदांसी च पृथक पृथक संति, सूक्तों के देवता और ऋषि, सूक्तों के देवता, ऋषि और छंद सब पृथक पृथक रूप से अलग अलग हैं, पृथक हैं, पृथका संति मतलब अलग हैं, मतलब जैसे किसी भी मंडल की बात करें, ठीक है, तो सभी मंडलों में अलग अलग 10 मंडल हैं, 10 प्रथम के ऋषि अलग होंगे, देवता अलग होंगे, ऋषि अलग होंगे, देवता अलग होंगे, इसका छंद अलग होगा। तो इस प्रकार से सभी मंडलों के, सभी 10 के 10 मंडलों के सबके अलग अलग ऋषि हैं, सबके अलग अलग देवता हैं। चा माने और, पृथक माने अलग है, संति माने है। संपूर्ण ऋग्वेद, संपूर्ण ऋग्वेद में, पूरे ऋग्वेद की बात कर रहे हैं कि संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 ठीक सूक्तानि, ठीक कितने, अष्टविंशति अधिकाः सहस्त्राणि, ठीक, तो 28 अधिक है 1000 से, मतलब 1028 सूक्त हमारे किसमें है, संपूर्ण वेद में, ऋग्वेद में। और मंत्रों की बात करें तो ऋचाएं, ऋचाओं को मंत्र भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक, ऋचाओं को मंत्र भी कहते हैं। तो 10,552, 10,552 हमारे कितने हैं, 50, यहां से बोलेंगे कि 250 पंचशतम अधिकम 10 सहस्त्राणि, ठीक, 552 अधिक हैं 10,000 से, तो 10,552 ऋचा वर्तन्ते, ठीक, और ऋचा एव मंत्रः अपि कथ्यन्ते, यहां देखो वही बात आ गई, ऋचा अपि एव मंत्रः अपि कथ्यन्ते, ऋचाओं को मंत्र भी कहते हैं। ऋग्वेदे देवानाम आवाहनार्थम मंत्र इति कर्मकांडो उपयोगः, और ऋग्वेद में देवानाम माने देवताओं के, आवाहनार्थम माने आवाहन के लिए, मंत्र माने मंत्रों का, इति कर्मकांडो उपयोगा, कर्मकांड के रूप में प्रयोग किया जाता था। मंत्रों का, इसके जो मंत्र हैं उन मंत्रों का देवताओं के आवाहन के लिए, प्रार्थना के लिए, सूक्तियों के लिए, गायन के लिए, पद्य है, जितने भी मंत्र हैं उनको इसमें प्रयोग में लाया जाता था, कर्मकांड के उपयोग में। कर्मकांड समझते हैं ना, जैसे पूजन पाठ करें, हमारे 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों में सब हमारे कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। जैसे मुंडन संस्कार होना, जैसे जन्म होता है तो गोद भराई होना, और जैसे जन्म लेता है तो जन्म संस्कार होना, नामकरण संस्कार होना, और यज्ञोपवीत संस्कार होना, उपनयन संस्कार होना, ठीक, तो ये है विवाह संस्कार होना, मृत्यु संस्कार होना, ये सब कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं, कर्मकांड, ठीक। तो ये सब मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। यहां देखेंगे इतिहास में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, विद्वांसः में यहां पर हमारा देखें विद्वांसः में बहुवचन पद लगा हुआ है, तस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और
अतितराम में यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। और अयम वेदाः, अयम में प्रथमा, वेदाः दशसु में सप्तमी, मंडलेषु में सप्तमी, प्रतिमंडलम च ऋक् समूह, रूपाणी में प्रथमा का बहुवचन, सूक्तानि सूक्तम सूक्ते सूक्तानि तो प्रथमा का बहुवचन, और बहुनी में भी प्रथमा का बहुवचन, विद्यते विद्यते विद्यन्ते तो यहाँ पर भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। सूक्ता नाम में षष्ठी का बहुवचन, देवता में भी प्रथमा का बहुवचन, ऋष्या में प्रथमा का बहुवचन, छंदांसी में मध्यम पुरुष, छंदांसी हमारा बना हुआ है मध्यम पुरुष में बनता है छंदांसी, च माने और, ठीक, और पृथकः संति तो संति में भी प्रथमा का बहुवचन, और छंदान में द्वितीय विभक्ति सी जुड़ गया है, संपूर्ण में सप्तमी का एक वचन, ऋग्वेदी में सप्तमी का एक वचन, सूक्तानी में प्रथमा का बहुवचन। ठीक बेटा, फिर इसके बाद मंत्रः में प्रथमा का बहुवचन, और अपि माने भी, कथ्यते कथ्येते कथ्यन्ते इसमें भी प्रथमा का बहुवचन लकार लगा हुआ है। ऋग्वेदे में सप्तमी का एक वचन, देवानाम में षष्ठी का एक वचन वो बहुवचन, आवाहनाम आवाहनार्थम, आवाहन प्लस अर्थम दीर्घ संधि हो गई है, और मंत्र में मंत्राः माने मंत्रों को, इति कर्म कांड उपयोगा यहाँ गुण संधि हो गई है। कर्म कांड, कर्म कांड प्लस उपयोग, ठीक, कर्म कांड प्लस उपयोग, कर्म कांडोपयोग ऐसे आ जाएगा, इसका आ जाएगा और इसका उ आ जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब यहाँ ओ हो जाएगा तो इसमें मात्रा लग जाएगी, कर्म कांडो, और उ यहां से निकल गया तो पयोगा बचेगा, तो पयोगा बनेगा, कर्म कांडोपयोगा। ठीक, चलिए यहाँ पर आपका ये गुण संधि हो गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप देख लेंगे, कोई भी जैसे आपको कोई भी रूप सीखना है, ये रूप देखना है, ये लगा हुआ है आपको, ये यहाँ से पैराग्राफ से जितने भी प्रश्न बनेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं परीक्षा में। अगर इन पर हम ध्यान से अगर काम नहीं करते हैं तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारा क्या है, परीक्षा में हमें फॉल्ट करेंगे और हमारे नंबर कम होंगे। अर्थ देखेंगे, ऋग्वेद में प्राचीनतम मंत्रों को निरूपित किया गया है, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंत्रों को निरूपित किया गया है, इसलिए इतिहास के विद्वान इतिहासज्ञ उसके महत्व को दूसरी तरह से मानते हैं। यह वेद 10 समूहों यानी मंडलों में बटा हुआ है, प्रत्येक मंडल में ऋक् समूह रूप के बहुत सारी सूक्तियां पाई जाती हैं। सूक्तियों के देवता, ऋषि तथा छंद अलग अलग हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां, 10,552 ऋचा भजन प्रार्थना है। ऋचा भजन प्रार्थना ही मंत्र भी कहे जाते हैं। वे ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन यानी बुलाने के लिए मंत्र यज्ञ कार्यों में गाए जाते हैं। ऋग्वेद में जितने भी हमारे मंत्र हैं उन मंत्रों को देवताओं को बुलाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात आवाहन के लिए। जब किसी देवताओं की पूजा की जाती है और पूजन करने के बाद उनको सबसे पहले आवाहन किया जाता है। आवाहन के लिए जो गा करके मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मंत्र जब उच्चारण होता है उन मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता है, बुलाया जाता है, फिर उनको आसन आदि दे करके दिव्य आसन और उनको बिठाया जाता है। उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ पर कोई हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार आते हैं, मान सम्मानी आते हैं, तो उनका हम आदर सत्कार पहले उनको निमंत्रण देने जाते हैं विवाह आदि में, फिर उनको आते हैं तो सम्मान करते हैं। वैसे ही सेम कंडीशन देवताओं की होती है। और बस देवता ये है कि वह जगत का पालन करता है, वो सबको देखता है, कर्मों का लेखा जोखा रखता है। सगे संबंधी खा पी करके निकल लेते हैं, वो नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। उनको तो खाने से मतलब होता है कि हमें खाना है। सगे संबंधी तो आएंगे, रिश्तेदार तुमने कहाँ से कमाया है उन्हें इससे मतलब नहीं है। विवाह संबंधी विवाह में आएंगे, आपके यहाँ कार्यक्रम में आएंगे, आपने निमंत्रण दिया, खाएंगे पिएंगे, मुंह पोंछ करके यहाँ से निकल देंगे साफ करके, बोले बढ़िया मस्त खाना, अच्छा लगेगा तो अच्छा कहेंगे, बुरा लगेगा तो बुरा करके चले जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता है। भगवान आप अच्छे हों या बुरे हों आपके साथ न्याय करता है और आपके कर्मों का लेखा जोखा करके आपको उसका परिणाम देते हैं। वही देवताओं की आराधना मंत्रों के द्वारा होती है और बुलाया जाता है। ठीक, तो बहुत सारे मंत्र हैं वेदों में, वेदों के आधार पर ही, मंत्रों के उच्चारण के आधार पर ही देवतागण हमारे यहाँ कर्मकांड में काम में आते हैं। ठीक,
इसके बाद तीसरे नंबर का हमारा पैराग्राफ आया है। अभी ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की, ज्यादा इस पर चर्चाएं नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितना इसमें है वही हमारे पाठ से और संबंधित है, पाठ्यक्रम के आधार पर उस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखें, तीसरे नंबर का पैराग्राफ जो हमारा दिया हुआ है, इसमें दिया है यजुर्वेदा, मतलब अब दूसरा वेद हमारा है यजुर्वेद, इस पर चर्चा करेंगे। यजुर्वेदा शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधा, अर्थात यजुर्वेद को दो रूपों में विभक्त किया गया है, दो रूपों से द्विविधा, दो प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है, दो रूपों में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की बात करें और कृष्ण यजुर्वेद की हम बात करते हैं तो देखें, प्रायेण शुक्ल यजुर्वेदा यो उत्तर भारते प्रचलिता, तस्मिन् 40 अध्यायाः सन्ति, अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मकाः मंत्राः सन्ति। यहां तक देखें, यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण दो रूपों में विभक्त है, उनकी दो शाखाएं मान लीजिए, ठीक। प्रायण तृतीय विभक्ति का एक वचन, प्रायण मतलब प्रायः शुक्ल यजुर्वेदाः, प्रायः शुक्ल यजुर्वेद को एवं उत्तर प्रायः शुक्ल यजुर्वेद हमारा प्रायः चला आ रहा है जहां से, तो उत्तर भारतीय माने उत्तर भारत में, ठीक, उत्तर भारत की बात करें तो प्रचलिता, मतलब शुक्ल यजुर्वेद हमारा उत्तर भारत में क्या है, प्रचलित है। सबसे ज्यादा शुक्ल यजुर्वेद यहाँ पर पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। तस्मिन् 40 अध्यायः, उसमें कितने हैं, 40 अध्याय हैं। अध्यायः 40 माने 40, अध्याय माने बहुवचन, बहुत सारे अध्याय, अस्तिस्ता संति में ये भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। तो इसमें कितने 40 अध्याय हैं। अध्यायेषु अनेको गद्य, और अध्यायों में, यहाँ सप्तमी का एक वचन लगा, सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। अध्यायों में अनेके माने अनेक, गद्य माने गद्य, पद्यात्मका माने पद्य, मंत्रा माने मंत्र, शांति माने हैं। अर्थात उन्होंने कहा अध्यायों में अनेक गद्य और पद्य मंत्र हैं। तेसु मुख्यतः विविध कर्म संपादनाय विधयो दर्शिता, और उनमें, उनके द्वारा, किसके द्वारा, उनमें, उन मंत्रों से मुख्यतः माने मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कर्म संपादन के लिए इसमें विधियां प्रदर्शित की गई हैं, बताई गई हैं। यजुर्वेदस्य माने यजुर्वेद का अर्थ यो वर्तते, अजुर्वेद का अर्थ यो वर्तते, अर्थ ये है यज्ञ वेदा, मतलब यज्ञ कार्य करने वाला वेद। प्रचलिते माने प्रचलित, शुक्ल यजुर्वेदे माने शुक्ल यजुर्वेद में, प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्राः संकलिताः, मतलब 19वीं, पंचसप्तति अधिकाः 19 एक सहस्त्र, यहां आ जाएगा हमारा पंचसप्तति 900 अधिकम एक सहस्त्राणी, ऐसे आएगा, ठीक। तो 1975 मंत्र हमारे संकलित हैं, किसमें, शुक्ल यजुर्वेद में। यज्ञेश्व वेदस्य व्यापक प्रयोग, इस यज्ञों में इस वेद का व्यापक प्रयोग किया गया है, यज्ञों में इस वेद का व्यापक प्रयोग किया गया है और बहुत प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। यहां देखेंगे तृतीय व्यक्ति लिखी है, इसमें प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, उत्तर भारतीय में सप्तमी का एक वचन, तस्मिन में सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, तत्का रूप है। 44 में 40 अध्याय में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक, और शांति में भी बहुवचन। अध्यायेषु, यहां देखें सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, अध्यायेषु अलग हो जाएगा, अनेकेषु, अनेके अलग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ यण संधि है सबसे पहली बात तो, ठीक, और अगर इसमें देखा जाए तो ये सप्तमी का बहुवचन पद भी है। अब यहाँ यण संधि कैसे हो जाएगी, यहाँ देखें अध्यायेषु, अध्यायेषु ये आपका सा आधा हो जाएगा, यहां से ऊ को निकाल लेंगे इसमें से, ठीक, और अनेके अलग हो जाएगा। ऊ को कैसे निकाला यहाँ, अब ये ऊ जो यहाँ वा आया है ना, ये यहाँ करना है। अब यहाँ यण संधि का सूत्र लगता है हमारा इको यणचि, इको यणचि सूत्र के आधार पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है,
मतलब ई, उ, ऋषि, लिरि, ये चार वर्ण हैं हमारे, एक प्रत्याहार में आते हैं। तो यण प्रत्याहार में या, वा, रा और ला, ये हमारे वर्ण इसमें आते हैं। तो ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वा होता है, ऋषि के स्थान पर रा और लिरि के स्थान पर ला होता है। तो उ के स्थान पर क्या होगा, वा। यहां उ है ना, देखें, अध्याय आधा सा, यहां हलंत लगी ना, तो आधा सा, और उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। लेकिन वाह कैसा होगा, आधा, आधा होगा, क्योंकि देखें जब किसी भी व्यंजन का आगमन होता है तो वो आगम हमेशा आधा होता है, और अनेक का आ आएगा तो इसको पूरा कर देगा, और नेक इसमें जुड़ जाएगा, अनेके। ठीक, तो अध्यायेस्व नेके, यहां लिखा ना अध्यायेस्व नेके। गद्य पद्यात्मका, पद्य प्लस आत्मका पद्यात्मका, यहां दीर्घ संधि लगी हुई है। ठीक, मंत्रा में प्रथमा का बहुवचन पद लगा है, मंत्रा मंत्रौ मंत्राह, अस्ति स्था संति में यहां संति लगी हुई है, बहुवचनांत पद, इसमें बहुवचन। तेसु, तेसु देखें, ते तान तई तेभ्याम तेभ्याम, ते तान तई तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु, ये हमारा सप्तमी का बहुवचन बना हुआ है। मुख्यतः प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, विविध कर्म संपादनाय में चतुर्थी व्यक्ति, जैसे रामाय वैसे संपादनाय बन जाएगा। विधेया, विधि के रूप चलेंगे, विधि विधिम विधेया, विधि विधि विधेया, ये चलेंगे, विधि ऐसे बनेगा, विधि विधेया, विधेया ऐसे बनेंगे। ठीक, विधेया, यहां विसर्ग था। ठीक, तो बहुवचनांत पद आ गया। विधियां, इसमें विधियां, बहुत सारी विधियों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी विधियां दर्शिता माने दर्शित की गई है, प्रदर्शित की। यजुर्वेदस में षष्ठी भक्ति का एक वचन लगा है। यज्ञवेदा, यज्ञवेदा कहा गया तो प्रथमा का एक वचन, प्रचलिते में सप्तमी का एक वचन, शुक्ल यजुर्वेदे में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है यजुर्वेदे में। ठीक, मंत्रा में प्रथमा का बहुवचन, संकलिता में भी बहुवचन, यज्ञेषु, यज्ञेश्व, यज्ञेषु प्लस अस्य, यहां पर भी हमारा वही हो जाएगा जो अभी मैंने बताया आपको, यण संधि। यज्ञेषु अलग हो जाएगा और अस्य अलग हो जाएगा। इसमें षष्ठी व्यक्ति है, पूरे में षष्ठी व्यक्ति है, लेकिन यहाँ यण आ जाएगा तो ये वा आ जाएगा फिर से, अभी जो मैंने आपको बताया ना वैसे। वेदस्य में षष्ठी व्यक्ति जैसे रामस्य, वैसे ही वेदस्य आ जाएगा, वेदस्य। व्यापक प्रयोग, व्यापक प्रयोग, समझ में आया बेटा? कहीं भी कोई भी अगर थोड़ी सी भी आपको समझ में कहीं दिक्कत समझ में आ रही है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके ध्यान रख लेना। अब इसमें अर्थ देखेंगे, अर्थ देखें, अर्थ में क्या बताया गया है। यजुर्वेद दो प्रकार के हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। दो प्रकार की शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा और कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा। तो दो प्रकार उन्होंने बतला दिए हैं। और उत्तर भारत में प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है। उत्तर भारत में क्या है? प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है। उसमें 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं बेटा? 40 अध्याय हैं। अध्यायों में अनेक गद्य एवं पद्य में मंत्र हैं। सभी अध्यायों की बात कर रहे हैं, उसमें अनेक गद्य और पद्य मंत्र शामिल किए गए हैं। उसमें मुख्य रूप से कर्म संपादन के लिए नियम बताए गए हैं, कर्म संपादन की विधियां बताई गई हैं। कर्म संपादन मतलब कर्मकांड की, ठीक, नियम बताए गए हैं। यजुर्वेद का अर्थ ही यज्ञ वेद होता है। प्रचलित यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं। यज्ञ वेद में इस वेद का व्यापक रूप में प्रयोग किया गया है। किस वेद में? इसमें व्यापक रूप में प्रयोग किया गया है यजुर्वेद का। ध्यान रखें। आगे चौथे नंबर का हमारा पैराग्राफ है और चौथे नंबर के पैराग्राफ में क्या बताया गया है, ध्यान से देखेंगे। इसमें उन्होंने कहा सामवेदाः प्रायण ऋग्वेदस्य ज्ञेयात्मकैः मंत्रैः संकलिताः तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनं लक्ष्यम् अस्ति। प्रसादनं च गानेन भवति, अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गाताराः कथ्यन्ते। भारतीय संगीतं सामवेदा आदिदेव प्रारभते। सामवेदे
यहां पर आप संस्कृत में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, अष्ट शतम, वो पंच सप्तति अष्ट शतम अधिकम एक सहस्त्राणि मंत्रा सन्ति साम वेदश्च पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयो विभक्ता। सीधे आएगा, देखना, ध्यान रखना। अब यहां पर उन्होंने क्या है पूरा, अब यहां पर हमारा तीसरा वेद आ गया है सामवेद। अब सामवेद की बात है तो सामवेद में तो बात ही अलग है। सामवेद हमारा संगीत का वेद कहा जाता है, ठीक। उन्होंने कहा सामवेद प्रायण माने प्रायः, ऋग्वेदस्य माने ऋग्वेद की जितने भी ऋग्वेद के हमारे गाने योग्य पद हैं, मतलब ऐसे पद्यात्मक ऐसे मंत्र जितने भी हैं हमारे, वो सब सामवेद में लिए गए हैं। सामवेद में है ऋग्वेद के, ऋग्वेदस्य माने ऋग्वेद के गे आत्मकई मंत्र संकलिता। सामवेद में वो मंत्र लिए गए हैं जो हमारे ऋग्वेद में गाने योग्य मंत्र थे, गे आत्मक अर्थात पद्यात्मक पद थे जिन्हें हम गा करके पढ़ते थे, वो सारे मंत्र उठा करके कहां रख दिए, इस सामवेद में संकलिता माने संकलित किए। तत्र माने वहां, यज्ञ माने यज्ञ में, समाहुता नाम देवानाम प्रसादनम लक्ष्यमति, यज्ञों में, समाहुता नाम यज्ञ में आहुति आदि देवताओं को प्रसाद आदि लगाने के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो लक्ष्यमस्ति, इनका लक्ष्य होता है। प्रसादनम चा गानेन भवति, प्रसाद आदि लगाना, उनको बुलाना आदि, उनको जो कुछ कार्य करना है सब गायन के माध्यम से, गायन के द्वारा किया जाता है। अतएव सामवेदस्य गायका, सामवेद के गायका माने गायन उद्गातारः कथ्यन्ते। सामवेद को सामवेद को पढ़ने वालों को, सामवेद को पाठ करने वालों का, उनको क्या कहा जाता है, उद्गातारः, उद्गातारः कथ्यन्ते, उनको उद्गातार कहते हैं, उनको उद्गाता कहते हैं। जो सामवेद को पढ़ते हैं, सामवेद को गायन करने वाले होते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले हैं, वो सब उनको हम क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। भारतीय संगीतम, भारतीय संगीत को सामवेदा, सामवेद आदि देव प्रारब्ध, हमारे भारतीय संगीत जहां से प्रारंभ हुआ है वो सब सामवेद से ही माना जाता है, सामवेद से प्रारंभ हुआ है। सामवेद, सामवेद में कितने, पंचा, देखिए पंच सप्तति माने 75, शतम अष्ट शतम माने 800 और एक सहस्त्राणी माने 1000। 875 अधिक हैं 1000 से, 1875, 1875 मंत्रा माने मंत्र, संति माने है सामवेदश्च माने सामवेद, सामवेद में पूर्वार्चिका माने पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक भागयो विभक्ता। सामवेद को पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक भागों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। अब यहां से देख लेंगे, सामवेद में प्रथमा विभक्ति, इसमें तृतीय विभक्ति और इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। गे आत्मकई ही मंत्र, यहां देखेंगे ये लिखा हुआ है गे, गे प्लस आत्मकई ही, आत्मकई ही, आत्मकई ही मंत्रई, इसको जोड़ लीजिए, गे आत्मकई ही मंत्रई। ऐसे तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर यहाँ रा हो जाएगा, तो ये रा माँ के ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो ये रा माँ के, तो यहाँ विसर्ग संधि थी तो मंत्रई। अगर पूरा देखा जाए तो गे आत्मकई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन पद है, जैसे रामई ही, गे आत्मकई ही, फलई ही, गे आत्मकई ही, संकलिता। तत्र माने वहां यज्ञ, यज्ञ में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, कैसे, रामः, रामम, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में रामे। यज्ञः, यज्ञम, ऐसे बनेगा यज्ञः, यज्ञम, यज्ञेन, यज्ञाय, यज्ञाय, यज्ञातो, यज्ञस्य, यज्ञस्य और यज्ञ
क्या आ जाएगा, यज्ञ। ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और ये रामे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। नीचे यहाँ बना नहीं है इसलिए नीचे नहीं लिखा, ऊपर लिख दिया। ठीक, तो यज्ञ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ध्यान रखना। फिर क्या दिया है उन्होंने, समाहुता नाम। समाहुता नाम, यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, समाहुता नाम। सम आहुता नाम, देवानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति, लक्ष्य माना जाता है। प्रसादनम चा गानेन में तृतीय विभक्ति, भवति भवता भवंती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अतएव साम वेदस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, गायकाह में प्रथमा का बहुवचन। उद्गाताराह, उद्गातारा में उद्गाता कहा जाता है, उनको उद्गाता कहा जाता है तो प्रथमा का बहुवचन। ठीक, उद्गात्री से बनेगा उद्गातारा। ठीक, और जैसे पितरह बनेगा पितरह, वैसे उद्गात्री से उद्गातरह गातारह। कथ्यंते में बहुवचनांत पद है, भारतीय संगीतम श्याम वेद प्लस आददेव तो सामवेदादेव, तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई। प्रारभते प्रारभ्यते प्रारभ्यन्ते, सामवेदे में सप्तमी का एक वचन है, मंत्रा में प्रथमा का बहुवचन, संति में प्रथमा का बहुवचन, सामवेदा में प्रथमा का एक वचन, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयोह में हमारा षष्ठी का द्विवचन लगा हुआ है, ध्यान रखें। आगे देखेंगे, अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ क्या दिया हुआ है उन्होंने, शाम वेद में प्रायः ऋग्वेद के गाने योग्य मंत्र संकलित हैं। सामवेद में प्रायः हमारे ऋग्वेद के गाने योग्य मंत्र क्या किए गए हैं, संकलित किए गए हैं। उस यज्ञ में आवाहित माने बुलाए गए देवताओं को प्रसन्न करना लक्ष्य होता है। इसमें देवता आवाहित देवताओं को प्रसन्न करना हमारा क्या है, उनको प्रसन्न करने का हमारा लक्ष्य होता है। और गायन के द्वारा ही प्रसन्न करना संभव होता है। जब तक गायन नहीं करेंगे, गाने के द्वारा कहते हैं कि देवताओं का गायन करेंगे तो गाने से देवतागण हमारे बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो गायन के माध्यम, आज भी जैसे प्रार्थना वगैरह करते हैं, हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है कि किसी भी देवता की आराधना करते हैं, चाहे छोटे से रूप में अगर जैसे हम देखें तो किसी गणेश जी की ही आप लोग प्रार्थना करते हैं, तो गणेश की प्रार्थना कैसे करते हैं, विघ्न हरण मंगल करणो गौरी पुत्र गणेश, ऐसे करते हैं ना। और मंत्र अगर वेदों के माध्यम से, हरि ओम मंगलानंत्वा गणपति गुंगावामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगावामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंग हवामहे वशो मम आहम जानी गर्भदमा त्वम जासी गर्भदमा। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे अपन लोग क्या है, श्लोकों को सीखते हैं, श्लोकों को मंत्रों को पढ़ते हैं गा करके। गजाननम्भो तिगणादिसेवितम कपेत जम्बो फलचारु भक्षण, गा करके क्यों पढ़ते, इसलिए क्योंकि देवतागण प्रसन्न हो जाएं। वही उन्होंने यहाँ कहा है कि देवताओं को प्रसन्न करना हमारा लक्ष्य होता है और गायन के द्वारा ही प्रसन्न करना संभव होता। फिर अतएव सामवेद के मंत्र गाने वालों को, सामवेद के मंत्रों को गाने वालों को, जो सामवेद के मंत्र है, जैसे एक देखा है अग्निमीले पुरोहिता, ऐसे मंत्र है, तो सामवेद ऐसे ही पढ़ाया, अग्निमीले पुरोहिता, ऐसे गाने वालों को वेद पाठी कहा जाता है, उनको वेद पाठी या उद्गाता कहा जाता है। भारतीय संगीत सामवेद से ही उत्पन्न हुई है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, जो गायन वादन और नृत्य आया है सब सामवेद से आया है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं और सामवेद पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक दो भागों में विभक्त किया गया है। ध्यान रखना बेटा, दो भागों में विभक्त हुआ है। 1875 मंत्र हैं। सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। सामवेद में आवाहित देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों को गा करके पढ़ा जाता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यही से प्रश्न बनेंगे। आगे देखें, 5वें नंबर का पैराग्राफ हमारा दिया हुआ है। 5 नंबर के पैराग्राफ में क्या दिया है, अथर्ववेदा लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषण धत्ते अयम 20 कांडेषु विभक्ता प्रतिकांडम च सूक्तानि वर्तन्ते सूक्तेषु च
ऋग्वेदवत मंत्राः सन्ति। संपूर्णे अथर्ववेदे संपूर्णे अथर्ववेदे 30 अधिकम सप्तशतम सूक्तानि और 87 अधिकम पंचसहस्राणि मंत्राश्च विद्यन्ते। अत्र 12 काण्डे भूमि सूक्तम वर्तते। अत्र मातृभूमि स्तुतिर विस्तारेण कृता। ठीक, ये तो केवल पाठ है, पढ़ लिया। अब देखें यहां से अथर्ववेदाः माने अथर्ववेद, लौकिकम माने लौकिक, वैज्ञानिकम च विषयम विशेषण धत्वे। अथर्ववेद में लौकिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार से, लौकिक और क्या लगा है ना, अथर्ववेद लौकिकम च वैज्ञानिकम। लौकिक रूप से, लौकिक क्या होता है, सांसारिक। सांसारिक रूप से, जैसे आपने देखा ना, भूत पिशाच डाकनी साकनी, झाड़ना फूंकना, यंत्र तंत्र वंत्र जितने भी हैं, ये सब कुछ ये लौकिक हैं, लोग इसको मानते हैं। बोले उसको झाड़ दिया है, उसके ऊपर भभूत लगा दी है, तंत्र विद्या, भूत पिशाच आदि भूतों को झाड़ना, ये क्या है, ये सब अथर्ववेद में है। ये लौकिक आधार पर है। किसके आधार पर है, लौकिक आधार पर है। जैसे लोगों को मशीन पर विश्वास नहीं है, इलेक्ट्रिक चीज पर विश्वास नहीं है, तो वो झाड़ फूंक पर विश्वास करता है। तो लौकिक रूप से भी इसमें विधि विधान से वर्णन किया गया है। और जिसे झाड़ फूंक पर विश्वास नहीं है, जो जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिकों को नहीं है इस पर विश्वास, वेदों पर विश्वास नहीं है, तो वैज्ञानिक क्या करता है, अपने तरीके से विज्ञान के माध्यम से समझना चाहता है। तो इसमें वैज्ञानिक माध्यम से भी दोनों चीजें हैं। आज भी वैज्ञानिक पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वेदों को पढ़ करके ही तो खंगाल करके ला रहे हैं। उनको कहां से पता कि चंद्रमा पर जा सकते हैं, सब वेदों में लिखा है कि जा सकते हैं, सब कुछ लिखा है, तो वेद बता रहे हैं। देखें, अथर्ववेदे लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषण। लौकिक और हमारे वैज्ञानिक विषय दोनों पर विशेष रूप से इसमें चर्चा की गई है और वर्णन किया गया है। अयम माने यह, इस वेद में 20 माने 20 कांडेसु माने कांडों में विभक्ता माने विभक्त किया गया। इस वेद को 20 कांडों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। प्रति कांडम च सूक्तानि वर्तन्ते। प्रत्येक कांड में सूक्त है, सूक्त किए गए, प्रत्येक कांड में सूक्त है। सूक्तेषु च ऋग्वेदवत मंत्राः सन्ति। सूक्तों में ऋग्वेद के समान मंत्र हैं। सूक्तों में ऋग्वेद के समान मंत्र हैं। संपूर्ण अथर्ववेद, पूरे संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, 730 सूक्त हैं। 5987 मंत्राश्च माने मंत्र हैं। विद्यन्ते माने विद्यमान है। अत्र माने यहाँ 12 कांडे मतलब 12वें कांड में, 12वें कांड में भूमि सूक्तम माने भूमि सूक्त, पृथ्वी सूक्त वर्तते माने है वहां वर्णित किया गया। यत्र माने ये जहां मातृभूमि माने मातृभूमि के बारे में स्तुति विस्तरेण कृता, जहां पर मातृभूमि की स्तुति को विस्तार पूर्वक किया गया है। अर्थात जो भूमि कांड है उसमें भूमि कांड में मातृभूमि भारत भूमि के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ये इसका अर्थ है। अब देखें, अथर्ववेदः प्रथमा का एक वचन, लौकिकम द्वितीय, वैज्ञानिकम द्वितीय, च माने और, विषयम माने विषय को द्वितीय व्यक्ति, विशेषण विशेष रूप से तृतीय व्यक्ति का एक वचन, रामेण विशेषण, धत्ते माने धारण है, वर्णित है। अयम माने इस वेद में 20 कांडेशु, 20 माने 20 कांडेशु माने कांडों में, तो सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। रामेशु वैसे ही आएगा कांडेशु, रामेशु वैसे कांडेशु। विभक्ता माने विभक्त है। प्रतिकांडम प्रतिकांड को, प्रत्येक कांड को, और सूक्तानि माने सूक्तों को, वर्तन्ते माने सूक्तों को वर्णन है। प्रतिकांडम प्रथमा का एक वचन, च माने और, सूक्तानि सूक्तम सूक्ते सूक्तानि प्रथमा का बहुवचन, वर्तन्ते बहुवचनांत पर, सूक्तेषु सप्तमी का बहुवचन, च माने और। ऋग्वेदवत तवत प्रत्यय लगा हुआ है, तवत कित वतु, ठीक, कित वतु प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहां ऋग्वेदवत बना हुआ है। और मंत्राह में प्रथमा का
बहुवचन, अस्ति स्तः सन्ति, यहाँ पर भी प्रथमा का बहुवचन, संपूर्णे अथर्ववेदे, संपूर्णे में सप्तमी का एक वचन और अथर्ववेदे में भी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। सूक्तम सूक्ते सूक्तानि, तो इसमें भी हमारा क्या लगा है, प्रथमा का बहुवचन। मंत्राश्च, यहां पर भी हमारा प्रथमा का बहुवचन है। मंत्राह प्लस च, तो विसर्ग के स्थान पर श हो गया। मंत्राश्च प्रथमा का बहुवचन और विसर्ग संधि, विद्यते विद्येते विद्यन्ते बन जाएगा, विद्यते विद्येते विद्यन्ते बनेगा। तो यहां पर भी हमारा बहुवचन लगा है। अत्र अव्यय है। द्वादशे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कांडे में भी सप्तमी का एक वचन। भूमि सूक्तम माने भूमि सूक्त को, वर्तते माने वर्णित किया गया है। यत्र माने वहां जहां, मातृभूमि में भी देखो, मातृभूमि, मातृभूमि, हरे हरे मातृभूमि, मातृभूमि, ठीक, मातृभूमि, इस मातृभूमि की स्तुति विस्तारेण माने विस्तार से कृता माने की गई है। मातृभूमि की स्तुति विस्तार से की गई है। मति मतेह मतेह, ठीक। चलें आगे, इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ में क्या बताया गया है, अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप में धारण करता है। अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप में धारण करता है। मतलब मैंने अभी बताया ना कि दोनों, लौकिक को भी लेकर के चल रहा है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी दोनों प्रकार की इसमें वर्णित किए गए हैं मंत्रों को। यह 20 कांडों में विभक्त है। इसमें विंशति कांडेषु लिखा हुआ था, तो विंशति माने 20 कांडों में इसको विभक्त किया गया। यहाँ नोट कर लेना, 20 कांड है किसमें, अथर्ववेद में 20 कांडों में विभक्त किया गया। प्रत्येक कांड में सूक्तियां हैं और सूक्तियों में ऋग्वेद के समान मंत्र हैं। प्रत्येक कांड में यहाँ सूक्तियां हैं, ध्यान रख लेना, प्रत्येक कांड में सूक्तियां मिलेंगी। कांड है, सूक्तियों में ऋग्वेद के मंत्र मिलेंगे। किसके मंत्र मिलेंगे, ऋग्वेद के मंत्र मिलेंगे, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे बड़ा है। सामवेद ने भी उसी से मंत्र लिए हैं और ऋग्वेद से अथर्ववेद में भी मंत्र वहां से छांट छांट करके यहाँ लिए गए हैं। जो विशेष मंत्र अथर्ववेद के लिए थे, तंत्र विद्या के लिए, भूत पिशाच डाकनी किन्नर वेताल आदि जितने तंत्र पद्धति के जितने भी हमारे इसमें मंत्र हैं ऋग्वेद में थे, उनको अलग करके अथर्ववेद में रख लिया है। संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्तियां हैं। कितनी सूक्तियां हैं टोटल, 730 सूक्तियां हैं। एवं टोटल मंत्रों की बात करें तो 5987 मंत्र हैं। तो ये भी आपको नोट करना है कि प्रत्येक कांड में सूक्तियां हैं और सूक्तियों में ऋग्वेद के मंत्र हैं और संपूर्ण अथर्ववेद में 730 हमारी सूक्तियां हैं, 5987 मंत्र हैं 12वें कांड में। ठीक, कितने कांड हैं टोटल, 20 कांड हैं। 20 कांडों में से जैसे ही हम 1 से लेकर के 12वें कांड तक पहुंचते हैं तो 12वें कांड में भूमि सूक्त है। कौन सा सूक्त पढ़ा गया है वहां, भूमि सूक्त है, जिसमें केवल मातृभूमि के विस्तार से प्रार्थना की गई है, हमारी पृथ्वी माता की, हमारी भारत भूमि की, हमारी भारत माता की प्रार्थना की गई है, मातृभूमि की। कौन से कांड में, 12वें कांड में। 12 कांडेषु मातृभूमि स्तुति, जिसे हम भूमि सूक्त कहते हैं, जिसे कौन सा सूक्त कहते हैं। अब जैसे उसमें आ जाए कि अथर्ववेद में भारत भूमि की प्रार्थना किस सूक्त में की गई है, तो आप कहोगे उसको भूमि सूक्त। कौन, भूमि सूक्त में, ध्यान रख लेना। आगे चले बेटा, आगे चले। 6 नंबर का हमारा पैराग्राफ है, अब इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चले देखें, इति सर्वे वेदाः मंत्राणां संकलनित्वेन संहिता अपि कथ्यन्ते। तदनन्तरं तदाख्या रूपाणि ब्रह्माणि बहूनि वर्तन्ते। कर्मकांड पराणि, दार्शनिक चिंतन पराणि, आरण्यकानि, शुद्ध दर्शन पराः उपनिषदश्च विकसिताः सर्वे अपि एते वेद संहितानां कृते पृथक पृथक सन्ति। अपि च वेदानां अंगरूपेण शिक्षा कल्प व्याकरणं विनिरुक्त छन्दः ज्योतिषं च षड्वेदांगानि विपुलं साहित्यं प्रस्तुतवन्ति। सर्वमिदं मिलित्वा विशालं वैदिकं साहित्यम इति वर्तते। ठीक, चले अब आगे देखें। एते सर्वे वेदा मंत्राणाम संकलत्वेन। अब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि सभी वेदों के मंत्रों का
संकलन किया गया है, एक संहिता बनाया गया जिसे हम संहिता कहते हैं। सभी वेदों के मंत्रों का संकलन के द्वारा एक संहिता अपि कथ्यन्ते, जिस बनाया गया है, जिसे हम क्या है, संहिता कहते हैं। तदनंतरम तदाख्य रूपेण ब्रह्मणानि, ब्राह्मणों के द्वारा बहुत सारे आख्याओं के द्वारा, रूपों के द्वारा आख्याएं भी बनाई गई और ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा वर्णित किए गए। कर्मकांडों के रूप में, दार्शनिक चिंतन के रूप में, आरण्यक के रूप में, शुद्ध दर्शन शास्त्र के रूप में, उपनिषद के रूप में विकसित है। अब उन्होंने कहा कि जब वेदों से हमने थोड़ी थोड़ी मंत्रों को लिया और संग्रहित करके एक साथ एकत्रित करके हमने कुछ संहिताएं बनाई, कुछ पुस्तकें बनाई, ग्रंथ बनाए, उनको हम संहिता कहते हैं। ठीक, जो तदाख्यम रूपाणी, अनेक अनेक, देखिए उन्होंने कहा तदनंतरम, उसके बाद धीरे धीरे हमारे क्या है, अनेक रूपों में ब्राह्मणों के द्वारा बहूनि प्रवर्तन्ते, अनेक अनेक रूप में इनको प्रचलित किया, प्रसारित किया। जैसे कर्मकांड के रूप में, दार्शनिक चिंतन के रूप में, ये दार्शनिक चिंतन है, हमारा ग्रंथ है, आरण्यक हमारा ग्रंथ है, शुद्ध दर्शन शास्त्र भी हमारा, उपनिषद भी, इस अनेक रूप में हमारे विकसित हुए हैं, यही संहिता। सर्वे अपि, सभी भी, वेद संहिता न, सभी वेदों की संहिताओं में करते पृथक पृथक रूप में है, सभी वेदों की संहिताओं के रूप में पृथक पृथक रूप में है। अपि, और भी वेदा नाम अंगम रूपेण, और भी उन्होंने क्या, और भी बोले कि वेदों के अंग के रूप में भी, अंगों के रूप से, वेदों के अंग के रूप में अलग अलग ग्रंथों को प्रसारित किया, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, विनिरुक्त, छंद, ज्योतिष, चा और इति षड वेदांगानि विप्लव, ये वेदों के 6 अंग माने गए। जैसे नाक, कान, हाथ, पैर, श्वास, घ्राण, ये सब अंग हैं। तो जैसे मनुष्य के अंग होते हैं, ऐसे वेदों को भी वेद रूपी पुरुष माना गया है। वेद रूपी पुरुष है, ठीक, उसके अंग माना है, शिक्षा, कल्प, तरुष। ठीक, तो व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण को मुख माना गया, क्योंकि व्याकरण सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो सभी है, लेकिन व्याकरण का मतलब शुद्धता, शुद्ध है तो सब कुछ सही है। जैसे छंदा पादव तो वेदस्य, छंदों को पैर माना गया है, छंदों के बिना पैर पुरुष चल नहीं चलता, पैरों के बिना भी पुरुष चल सकता क्या, तो छंदों के बिना वेद भी नहीं चल सकता। तो इस प्रकार से इन्होंने ये अंग माने हैं। और साहित्यम प्रस्तुत बनती, और विपुल साहित्य, विशाल साहित्य भी इसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है। सर्वम इदम मिलित्वा, सब कुछ यहाँ पर मिलकर के विशाल वैदिक्यम साहित्यम वर्तते, और विशाल साहित्य की रचना हुई, सब कुछ मिलकर के विशाल साहित्य की रचना हुई। एते, देखें अब एते बना हुआ है, प्रथमा का बहुवचन, ठीक, ध्यान रखना। सर्वे प्रथमा का बहुवचन, वेदाः प्रथमा का बहुवचन, मंत्राणाम षष्ठी का बहुवचन, संकलत्वेन तृतीया का एक वचन, संहिता में प्रथमा का एक वचन बहुवचन, और अपि माने भी, कथ्यति कथ्येति कथ्यन्ते प्रथमा का बहुवचन। तदनंतरम तदाख्य, तो यहाँ दीर्घ संधि, रूपाणी, रूपम रूपे रूपाणी प्रथमा का बहुवचन, ब्राह्मणानि प्रथमा का बहुवचन, बहूनि बहुवचन, वर्तन्ते बहुवचन, कर्मकांड पराणी, इसमें भी प्रथमा का बहुवचन, दार्शनिक चिंतन पराणी, इसमें भी बहुवचन है, आरण्यकानि, इसमें भी आरण्यके, आरण्यकम, आरण्यके, आरण्यकानि, तो वहां पर भी प्रथमा का बहुवचन, शुद्ध दर्शन परा में प्रथमा का बहुवचन, उपनिषदः में भी देखिए उपनिषद प्रथमा का एक वचन, विकसिता माने विकसित है। सर्वे अपि एते, सर्वे अपि एते, यहाँ पर हमारा यण संधि हो गई है, सर्वेप्येते, वेद संहिता नाम में षष्ठी का बहुवचन लगा है, वेद संहिता नाम में षष्ठी का बहुवचन लगा है। कृति सप्तमी का एक वचन, और पृथक पृथक, संति में अस्ति स्तः संति हो जाएगा, अपि माने भी, चा माने और, वेदा नाम में षष्ठी भक्ति का एक वचन, अंग रूपेण में तृतीया का एक वचन, पूरे शब्द में देखें तो तृतीया का एक वचन, वेदा नाम अंग रूपेण, शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, विनिरुक्त, छंदः, ज्योतिष, चा इति, यहाँ गुण संधि लग गई है चेति में, और षड वेदांगानी, षड वेद प्लस अंगानी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, प्रथमा का बहुवचन है। विपुलम साहित्यम प्रस्तुतवंती, प्रस्तुतवतु, प्रस्तुतवती, प्रस्तुतवतः, प्रस्तुतवंती, तो प्रथमा का बहुवचन। सर्वम इदम मिलित्वा, त्वा प्रत्यय लग जाएगा, विशालम वैदिकम साहित्यम इति वर्तते। देखें इसका अर्थ उन्होंने क्या दिया हुआ है, इन सारे वेदों का संग्रह होने के कारण, हमारे 4 वेद जो ऊपर हम लोग पढ़ करके आए हैं,
इन सारे वेदों का संग्रह होने के कारण इसे संहिता भी कहते हैं। इसके बाद वह व्याख्या, शास्त्र, व्याकरण, ब्राह्मण ग्रंथ, कर्म कांड आदि अनेक रूपों में पाए जाते हैं। यथा जैसे दार्शनिक चिंतन, आरण्यक, शुद्ध दर्शन शास्त्र और उपनिषद आदि विकसित भी हुए हैं। ये सभी वेद संहिता के अलग अलग रूप हैं। फिर भी वेदांग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 वेदांग के विशाल साहित्य को प्रस्तुत करते हैं। वेदों के विशाल साहित्य को इसमें क्या प्रस्तुत करते हैं? ये सब मिलकर विशाल वैदिक साहित्य के रूप में विद्यमान हैं। आज भी हम क्या है, जितना भी वेदों का साहित्य और विशाल साहित्य पढ़ते हैं, ये विशाल साहित्य सब कहां से आ रहा है? सब वेदों की देन है। शिक्षा, कल्प, तरु, व्याकरण, निरुक्त, छंद आदि ये सब पढ़ रहे हैं, तो सब हमारा क्या है? साहित्य के रूप में हमको दर्शन शास्त्र, दर्श चिंतन, आरण्यक, शुद्ध दर्शन शास्त्र, उपनिषद उठाए जाए, कठोपनिषद, तैत्रोपनिषद, तो बहुत सारे हमारे निषद है, उपनिषद है, ध्यान रखें। अब पाठ के शब्दों पर चर्चा करेंगे। पाठ के शब्दों पर चर्चा करेंगे, शब्द का अर्थ जानेंगे, अर्थ के बाद हम आगे चलेंगे। देखें, प्रवृत्ता माने चल पड़ी या प्रचलित हुई, अतितरम माने और भी अधिक, आवाहनार्थम माने बुलाने के लिए, कर्मकांडम माने यज्ञ कार्य, और विधिया माने नियम या विधि, गे आत्मिकई माने गाने के योग, प्रसादनम माने प्रसन्न करना, संकलत्वेन माने संग्रह होने के कारण, उपलभ्यते माने पाया जाता है, प्रतिपादयन्ति माने प्रतिपादन करते हैं, प्रारभते माने प्रारंभ होता है, धत्ते का मतलब धारण करता है, प्रस्तुतवन्ति माने प्रस्तुत करते हैं। ये आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, पाठ के नीचे ध्यान रखना, वहां शब्दार्थ है, वही शब्दार्थ है। अब व्याख्या देखें जरा, व्याख्या संस्कृत में ही रहती है, शब्दार्थ हिंदी में रहता है। प्रावृत्ता माने प्रारब्धा प्रचलिता। अच्छा, इसमें संस्कृत व्याख्या जो होगी वो थोड़ा सा सरलीकरण करके व्याख्या की जाती है, तो इस समझ में आ जाते हैं। अतितराम का मतलब अधिकतर, आवाहनार्थम का मतलब आवाहन के लिए, कर्म कांडम माने याज्ञिक क्रिया समूह, यज्ञ आदि कर्म, विधिया माने नियम पूर्वक, विधाधानी, गे आत्मिकई माने गाने योग्य, गाने की योग, प्रसादनम माने प्रिय जननम आराधनम, बुलाने के लिए, संकलनत्वेन माने संग्रह कारणेन, और उपलभ्यते माने प्राप्यते, प्रतिपादयन्ति माने वर्णयन्ति, प्रारभते माने आरभते, धत्ते का मतलब होता है धारयति, ठीक, धारण करना, प्रस्तुतवन्ति माने प्रस्तुत, कुर्वन्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद आगे देखें, संधि विच्छेद, कुछ संधियां इसमें दी हुई हैं, उन संधियों पर चर्चा करते हैं। ठीक, लिखा हुआ है संस्कृत वेदेषु, तो संस्कृति प्लस वेदेषु यहां विसर्ग संधि हो गई है। देखें, संस्कृति प्लस वेदेषु, संस्कृति प्लस वेदेषु, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तो पहले होगा सा, क्या होगा? पहले होगा सा, तो संस्कृति श और वेदेषु हो गया। फिर आपका हो जाएगा संस्कृति रु वेदेषु हो गया। इसके बाद अब आ जाएगा संस्कृति र वेदेषु। अब इसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा संस्कृतिर वेदेषु, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, इसमें सूत्र लगेगा हमारा विसर्जनीय सा, विसर्जनीय सह, विसर्जनीय से सह सूत्र लग जाएगा। ठीक, विसर्जनीय से सह हो जाएगा, फिर सस जो खो रू से रू हो जाएगा, और रू में ऊ की उपदेशी वज्रनासिक से इत संज्ञा, इसमें विसर्ग संधि दिख रही है। फिर लिखा है ऋष्यस तात्कालिकम, ऋष्या प्लस तात्कालिकम, तो यहां तो सीधा सीधा देखें, ऋष्य प्लस तात्कालिकम, कालिकम, तो विसर्ग के स्थान पर सूत्र से, वही हमारे सूत्र से विसर्जनीयस
शाह से शाह हो जाए, विसर्जनीय से सा सूत्र से शाह हो जाएगा सीधा सीधा। ऋष्यस्व प्लस तात्कालिकम, तात्कालिकम। देखें यहां पर शाह हो गया विसर्ग के स्थान पर। अब इसको कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। तो ऋष्य, देखें ऋष्यस तात्कालिकम, कालिकम, ऋष्यस तात्कालिकम बनेगा। ठीक, चलिए ऋष्यस तात्कालिकम में विसर्ग संधि, इसमें भी विसर्ग संधि, दोनों ध्यान रखना आप। इसके बाद कृतान्यासन, तो कृतानी प्लस आसन, तो कृतान्यासन हो जाएगा, यहां यण संधि हो जाएगी। कृतानी प्लस आसन। ठीक, देखें कृता ना अलग हो जाएगा और ई अलग हो जाएगा, आसन। अब यहां पर लगाएंगे सूत्र, ये तो मैंने आपको इसी से समझा, अलग कर दिया। अब यहां सूत्र लगेगा यण संधि। यण संधि का सूत्र लगेगा इको यणचि। कौन सा? इको यणचि। ये कहता है कि ई के स्थान पर या कर दो, ऊ के स्थान पर वा कर दो, और ऋषि के स्थान पर रा कर दो, लिरी के स्थान पर ला कर दो। तो यहाँ एक ई है, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? कृतान प्लस या प्लस आसन हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो देखें कृता आधा ना या भी अभी आधा है, लेकिन पीछे का आ आएगा तो ये पूरा हो जाएगा, आसन, कृतान्यासन। कृतान्यासन हो गया, कृतान्यासन। तो यहां यण संधि हो जाएगी। इसके बाद अथर्व वेदस चेति दिया हुआ है, अथर्व वेदस चेति। इसमें कुछ नहीं है, आप ध्यान रखें कि यहां पर हो जाएगा आपका शा, और इसकी आ और इसका ई, दोनों मिलकर के कर लेंगे गुण, तो ए बन जाएगा, और ए की मात्रा इस पर लग जाएगी तो ई यहां से हट जाएगा, ती बचेगा, इसमें जुड़ जाएगा, चेति और सा जुड़ जाएगा। तो अथर्व वेदस चेति। तो यहां आपकी संधि रहेगी विसर्ग प्लस गुण। विसर्ग प्लस क्या रहेगा? यहां गुण संधि रहेगी, ध्यान रखने। फिर लिखा है देवाहनार्थम, देवानाम प्लस आवाहन। तो यहां पहले आ को जोड़ दो, तो ये मां कर दो बड़ा, आवाहन, सीधा इतना शब्द बना लो। अब यहाँ आ, ये आ और इसका आ, तो यहां दीर्घ संधि लग जाएगी। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है देवाना, देवाना, देवानाम आवाहर्थम, आवाहन प्लस अर्थम लिखा हुआ है। ठीक, अब यहां से आ ले लिया है और यहां से आ ले लिया, देखें इनको दोनों को जोड़ दिया है मैंने सीधे वहां पर। ठीक, ध्यान रखें, इसको आ और आ को जोड़ा तो बड़ा आ बन गया। कौन सी संधि? अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी, आ हो जाएगा। अब देखें देवानाम, देवानामावाह न, और यहां आ जाएगा। देखो ना आधा हो जाएगा, आ निकल जाएगा तो आ यहां, और अर्थम का आ निकल जाएगा तो थम बचेगा। अब जोड़ दो, इसको जोड़ देंगे पूरा बन जाएगा। कैसे? देवानामा वाहना थम, ऐसे जुड़ेगा। तो दीर्घ संधि, यहां व्यंजन और दीर्घ दोनों आप लिख सकते हैं, यहां पर विसर्ग और गुण दोनों लिख सकते हैं। यहां केवल यण संधि, यहां केवल विसर्ग संधि, यहां केवल विसर्ग संधि। ठीक, चलें इसके बाद चत्वारिंशत् अध्याय, चत्वारिंशत् प्लस अध्याय। इसमें कुछ नहीं है, व्यंजन संधि की जस्त संधि लगेगी, हल संधि की जस्त संधि लग जाएगी,
और ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन करेगा, चत्वारिंशता की जगह दा हो जाएगा और अध्याय का आ इसमें मिल जाएगा और ये सीधे अध्याय, चत्वारिंशद अध्याय सीधे बन जाएगा। ये तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ता था दा तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेगा, जस्त संधि है। ठीक, आगे देखें। तो इसके बाद आया है यज्ञेस्व, यज्ञेशु प्लस अस्य। मैंने अभी पाठ के ऊपर आप लोगों को ये सारी चीजें बताई हैं, तो वही सब कुछ इसमें आ रहा है। देखिए, तो ये आपके, मैंने आपको वहां पर क्यों बता रहा था, ताकि ये एक्सरसाइज आप खुद कर सको, ध्यान रखना। इसीलिए मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, एक बात ध्यान रख लेना। यज्ञेशु में यहाँ आप खुद बता देंगे, यण संधि है, ये लिखा हुआ है यज्ञेशु। सा में से ऊ को बाहर कर लिया और अस्य बाहर कर दिया। ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण संधि में ई को या होता है, ऊ को वा होता है, ऋषि को र होता है, लि को ल होता है। यह भी मैंने आपको बताया है। तो देखें, यज्ञ श आ गया और ऊ के स्थान पर व हो जाएगा और अस्य हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, यज्ञ आधा शा वा आधा रहेगा, अस्य का आएगा तो पूरा हो जाएगा। ये यज्ञेश्व हो गया यण संधि, यहाँ यण संधि हो जाएगी। और क्या होगा, यहाँ गे आत्मकई ही मंत्रई, यहाँ विसर्ग मैंने ये भी बताया है आपको, तो रा हो जाएगा, रा हमारा माँ के ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो विसर्ग संधि। साम वेदा देव, तो देखें साम वेदा देव लिखा है, तो यहाँ ता और यहाँ ए, तो यहाँ पर ये व्यंजन संधि का हमारी जस्त संधि है, व्यंजन संधि के अंतर्गत जस्त संधि है। जसत्व संधि से आप तीसरे वर्ण में, पहले का तीसरे में परिवर्तन करेंगे, ता था दा धा ना। तीसरा वर्ण कौन सा है, दा, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा, ए की मात्रा ए और वाह क्या बन गया है, शाम वेदा देव। ठीक, साम वेदा देव, तो यहाँ क्या हो गया हमारा, व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन संधि के अंतर्गत जस्तु संधि। ठीक बेटा, आगे देखें। अध्यायेषु अनेके, अध्यायेषु प्लस अनेके, यहां पर भी सेम कंडीशन। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, करके बताओ, बताओगे करके। यहां पर सा में से ऊ को निकाल लेना है, ऊ के स्थान पर वा कर देना है, आ जोड़ देना है, सीधे बन जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा, आपको करना। ओके, चलें आगे देखें। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति क्या है, विभाग, और प्रत्यय क्या है, पहले ये समझ लेंगे तो सब बन जाएंगे। प्रकृति का मतलब होता है मूल, जहां से शब्द की उत्पत्ति होती है वो प्रकृति है, और जो पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय, जो आगे जुड़ता है वो उपसर्ग। अब यहां पर आप ध्यान रखना है कि जो धातुएं हैं ये इसकी प्रकृति है, जिसमें ये शब्द लगा हुआ है, ये आपका अंडर रूट का चिन्ह लगा हुआ है, ये सब आपकी प्रकृति है, जो मूल है यही आपकी प्रकृति है। ध्यान रख लेना जहां पर ये लगा, और पीछे लगने वाला हमारा सब प्रत्यय है, और आगे अगर लगा है तो उपसर्ग है, नहीं लगा है तो कुछ नहीं है। ठीक, उपलभ्यते में देखें, उप उपसर्ग है, लभ धातु है, प्राप्त करने के अर्थ में, कर्मवाचक की क्रिया है और लट लकार में बनती है, तो उपलभ्यते, उपलभ्येते, उपलभ्यन्ते, ऐसे रूप बनता है। ठीक, पहला समझ में आया। इसके बाद प्रावृत्ता में प्रा उपसर्ग है, वृत्त धातु है, कित प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है। कित प्रत्यय, कित प्रत्यय में ता शेष रहता है, पहली बात, तो बनेगा प्रावृत्त। क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, प्रावृत्त, ऐसे बन जाएगा। फिर बाहर पीछे लगा हुआ है टाप, टाप में बचता है शेष आ बचता है, तो इसमें आ जुड़ जाएगा, प्रावृत्ता। अब इससे स्पष्ट होता है कि टाप प्रत्यय के लगने से ये स्त्रीवाची शब्द बन गया है, क्योंकि टाप प्रत्यय स्त्रीवाची शब्द है। ठीक है, ध्यान रख लेना। स्त्रीवाच्य कौन कौन से हैं, टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, गीन, ऊंग, ती, ये हमारे 8 प्रत्यय हैं जो स्त्री प्रत्यय होते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर प्रावृत्ता स्त्रीवाची शब्द है। फिर दर्शिता में दृश्य धातु है। दर्शिता में कौन सी धातु है बेटा, दृश्य धातु है, जो देखने के अर्थ में होती है,
और दृश्य धातु में इणिच प्रत्यय में ई शेष रहेगा, कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा, टाप में आ शेष रहेगा। यहां ता यहां आ। और दर्शिता यहां पर आपका ये ई रहेगा, तो ये सीधे सीधे यहां गुण होकर के दर्श बन जाएगा। पहले बनेगा दर्श और ई जुड़ेगा तो दर्शी, और ता और आ जुड़ जाएगा तो दर्शिता बन जाएगा ना। ठीक, यहां गुण होगा, दृश्य धातु में री को आर गुण हो जाता है, ध्यान रखना। बता दूं क्या, दृश्य इणिच ता टाप, यहां कित होगा, कित टाप, ऐसे है क्या। ठीक, तो यहां दृश्य धातु में दा को अर गुण होता है और शा, यहां ई बचेगा शीश और यहां ता बचेगा, यहां आ बचेगा इसका। अब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा दा और रा, दर और शा, रा आधा है तो रा को ले जाएंगे ऊपर तो दर्श बन जाएगा। ठीक, और दर्श रहेगा तो ये आएगा, हमारी ई आएगी तो इसमें मिल जाएगी, और ता आएगा तो दर्शित, और आ आएगा तो दर्शिता। समझ में आ गया। चलो आगे देखें। फिर मिलित्वा में मिल धातु है और कित्वा प्रत्यय है, मिलित्वा बनेगा, इट का आगम हो जाएगा, सीधे सीधे इसमें त्वा शेष रहेगा। विभक्ता में भी उपसर्ग है, भज धातु है और कित प्रत्यय है, तो विभक्त बन जाएगा, यहां पर का हो जाएगा। ठीक, का है, का हो जाएगा, और चौकु सूत्र से चावर के स्थान पर का वर्ग हो जाएगा। ठीक, पहले चा हो जाएगा, चर तो होगा तो चा में आ जाएगा, फिर का हो जाएगा तो भज हो जाएगा, भक बन जाएगा। कृता से क्री धातु है, कित प्रत्यय है, टाप है, यहां ता बचेगा तो क्री और ता जुड़ जाएगा और टाप का आ आएगा तो इसमें मिल जाएगा, कृता बन जाएगा। निवसंता में नि उपसर्ग है, वस धातु है, सत्री प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय को अत शेष रहता है, अत में फिर अन हो जाता है, अत को अन आदेश होकर के यहां पर बनता है निवसन, फिर रूप चल जाएगा निवसंता, ऐसे रूप बन जाएगा। ठीक, चले आज की क्लास यहीं तक रहेगी। तो अब आप लोगों को ये कंप्लीट चैप्टर आपको पूरा हो गया है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश पूरी की है जल्दी से जल्दी निपटाने की, लेकिन फिर भी पाठ है, अगर कहीं पर भी बहुत जल्दी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उन पार्टों से तो बहुत ज़्यादा है, 3-3.5 घंटे से हम 1.5 घंटे 1.25-2 घंटे में आ गए हैं, तो आप लोग इसका रिवीजन जरूर अच्छे से करें। बस आप लोगों को चिंता नहीं करना है, आप किसी भी माध्यम से हो, ध्यान रखना, सीबीएसई आपका इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से भी, कहीं से भी हो, बस आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपकी चिंता कर रहा है, ध्यान रखें आप लोग। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे आप तो आपको नए वीडियो की अपडेट भी मिलेगी। और अगर आप लोगों को नोट्सों की आवश्यकता है, नोट्स आप लोग यहाँ से चाहते हैं, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जरूर जाएं और देखेंगे आप तो ये नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से आपको नोट्स भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देर नहीं करिएगा, बच्चे से बस पढ़ते रहिएगा और अगले वीडियो तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।